स्वामी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साधु। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जी ऊपर, और बेदी किताब कलश की लेने मसनंद खबर। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मानो कलश को देखी पाती जब। फरमाइए। प्राणों के आधार आत्म सन्मंदिर श्री सुंदर साहब जी, आप हक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जब बिहारी जी ने 3 नियम शरीरक संबंध से बना करके भेजे कि एक तो नीच जाति वाले को तारतम्य देना, दूसरा जो विधवा स्त्री हो उसको तारतम्य देना, तीसरा मेरे और तेरे स्वयं किसी को तारतम्य देने का अधिकार नहीं होगा। तब स्वामी जी ने लिख के भेजा, उत्तर दिया, ए बिहारी जी महाराज, मैं कुछ लिख रहा हूं, इस पर विचार करना कि ये जो तुमने नियम बनाए हैं, ये शरीर बनाए हैं देह की बुद्ध को छोड़कर आत्म दृष्टि से देखो। पहला तो ये कि किसी भी संप्रदाय या धर्म के नियम उसी को बनाने का अधिकार होता है जिसने वो धर्म चलाया, संप्रदाय चलाए। तो ये संप्रदाय न तुमने चलाई है न मैंने चलाई है, सतगुरु सिद्धामी देवचंद जी ने चलाई थी। और फिर उनका दृष्टि कभी भी नीच ऊंच भेद शरीर होता ही नहीं था। तेरे सामने जब गांधी जी भाई के घर चर्चा हो रही थी, तुमने देखा था कि एक मुसलमान यमन स्त्री थी और विडोवी थी। केवल बाहर से उसकी आवाज सुन करके बुलाया और देखा कि इसके अंदर परमधाम की आत्मा है, तो तुरंत उसको तारतम्य दिया। और नंबर 3, तुम जब ये कहती हो कि मेरे और तेरे स्वयं को तारतम्य न दे, तो सतगुरु तो देवचंद जी ने कहा था कि इस वाणी के ही फैलाव से सारे जगत को अखंड मुक्ति मिलनी है। तो फिर मैं और तुम कहां तक कहते फिरेंगे, और हम एक जिले को भी नहीं चर्चा सुना सकेंगे, तो उसके बाद मेरा तन भी नहीं रहेगा, तेरा भी नहीं रहेगा, तो काम ठप हो जाएगा। इस वास्ते नंबर 3 फिर 7 चिट्ठी में क्या लिखा, बिहारी जी आज मैं तुम्हें स्पष्ट लिख ही देना चाहता हूं, जो तुम इस गलत फहमी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़े हो, मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, उनकी बैठक गादी में नहीं। ये एक संसारिक गलत प्रथा है। उनकी बैठक हमेशा मोमनों का दिल है। और ये वाणी की कलश, ये वाणी है अपना ना, स्वरूप साहब उसके अंदर कलश किताब है, मैं इसको भेज रहा हूं, इसको पढ़ ले। जो स्वयं पारब्रह्मक्षातीत ने वाणी को कहा है, तेरे सारे क्षण से मिट जाएगी। और कलश में क्या लिखा है, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, ताय प्रेमे रमाड़ो रंग, मेरा दिया मैं दिवाया, मैं इंद्रावती के संग। एक करण कलश की किताब भेजी और बिहारी जी के पास चिट्ठी गई। वो तो कैसी सहन करेंगे,
और इस तरह से लो मेरा अपमान कर दिया। और फिर चिट्ठी लिखी, देखा कि ये कलश, ये कहते हैं धामधनी की वाणी है, धामधनी तो मैं हूं। जब बुद्धि उल्टी चल पड़े अहंकार के अंदर तो आदमी कहाँ कुछ पा सकता है। फिर चिट्ठी का जवाब दिया ध्यान के साथ, अब सुनने की जरूरत है। लिख भेजी पाती को, उन्होंने पाती का उत्तर दिया, तुम्हारी राह और कि महाराज ठाकर, मैं तो बहुत दिनों से देख ही रहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूं इस धर्म से, पर मैंने तेरा बहुत लिहाज किया। और आज जो तुमने चिट्ठी लिख दी है, ये तो साफ क्लियर है कि तुमको मेरे पर कुछ भी यकीन और रहा नहीं है। इसलिए तेरा रास्ता और मेरा रास्ता, समझिए क्या अभी तक सुनते हैं, क्या समझते हैं। तब बीतक समझे का पता होता कि गादीपतियों ने कितने जुल्म किए स्वामी जी के ऊपर। जेल में भी भिजवाया, फिर सबर नहीं आया, फिर नलिये से आए तो सुंदर साथ को जेल में भिजवाया। और अब वो क्या लिख रहे हैं कि जो राज्य की वाणी पे चलने वाले हैं उनका रास्ता और गादीपतियों का रास्ता और तेरा मेरा एक नहीं हो सकता। हम तो तुमको चिन्हा। अब बिहारी जी क्या लिख रहे हैं कि मैंने देख लिया है तुम्हें कविता बनाने का ढंग आता है, तुम एक कवि हो, तुम्हारे माहे कलाम, तुम्हारे अंदर ऐसी वाणी है, कलाम है कि तुम कविता बनाना अच्छा जानते हो। तुम नहीं हमारे साथ में। तो कहने लगे महाराज ठाकर, आज मैंने सवेरे उठ के परम धाम को देखा था, चितवन किया था, वहां तेरी आत्म है ही, तुम हमारे सुंदर साथ में ही नहीं हो। पर सतगुरुदेव चंद जी के समय से हो, तो मैं तो पालन कर रहा था। जब तेरी आत्मा ही नहीं परम धाम किया तो मेरा तेरा नाता ही कोई नहीं है। इस वास्ते मैंने तुमको सुंदर साथ में से निकाल दिया। हम काढ़े तुम्हें इस धाम में मैंने परम धाम से तुम्हें निकाल दिया। रहो संसार में जो कुछ करना करते रहना। हम जिन साथ को काढ़िया, क्योंकि मैं जिन सुंदर साथ को निकालता हूँ, चलते चलो, जिनको लियो तुम उनको जो है अपने पास रख लेते हो। तो तुमको हमारा, जब तुमको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं रहा तो मैं तेरा धामधनी कैसा और तेरा मेरा संबंध कैसा छूट गया। यकीन ही नहीं रहा तो फिर मेरा तेरा क्या संबंध है। तुम्हें धामधनी पर ही यकीन नहीं तो परम धाम को मैं कौन ले जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें आज निकाल दिया, परम धाम ले ही नहीं जाना। अरे जहाँ 11,998 रह जाएंगे तो चलो 97 समझ लूंगा। इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते मैं तुमको ये साथ से दूर, सुंदर साथ से निकाल दिया तुम्हें। हमारे तुम्हारे नाता, बस मेरा तेरा आज से कोई नाता नहीं है। जिन पाती करो मुझको। और ध्यान से सुन ले, इस पाती का भी जवाब नहीं देना। आई डू नॉट सी योर लेटर फ्रॉम योर साइड। मैं लेटर पत्र भी नहीं चाहता कि तुम मुझे लिख। इन बात पाती लिखी, ए पाती लिख करके सूरत भेज दी। आई पाती सूरत, सूरत आ गई तो क्या हुआ, तब श्री जी विचारिया। तब स्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी लेकिन किसी को सुनाई। कहना कि अब क्या कहा जाए। हे राज्य महाराज, इतनी माया जबर बना दी है, कम से कम ऐसा पत्र तो बिहारी जी को नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा तो ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हमको ऐसे लिखे कि ऐसे शुक्र ने लिख दिए कि मेरी आत्मा ही परम धाम नहीं है, सुंदर साथ से निकाल दिया तुम्हें। हमसे तकसीर ना पड़ी, कोई मैंने पाप तो किया नहीं, कोई मेरे से गलती तो हुई नहीं है, तकसीर कहते गलती को। और मैंने तो साफ साफ सच्चे सच्चे चिट्ठी तो लिखी है। ये काम नहीं संयन, साफ कह दिया कि ये परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं। पर करें तो क्या करें। इन समय सब साथ ने। अब स्वामी जी चिट्ठी ले ली, किसी को दिखाई नहीं और सोचने बैठ गए थे। इतने में भीम भाई आया, देखा कि स्वामी जी आज उदास हैं, चिंतित हैं, कोई बात तो जरूर। क्यों? नहीं तो स्वामी जी के मुख पर उदासी का कोई मतलब नहीं, सदा सर्वदा प्रसन्न।
तब भीम भाई अकेला था। उसने पूछा, स्वामी जी सच सच बताओ, आज उदास सुन के, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चाहते ही नहीं थे कि यह पत्र सुंदर साथ में जाहिर हो। क्यों? कहना यह पत्र सुंदर साथ में जाहिर होगा, कोई भी बिहारी जी के पगे लगने नहीं जाएगा। वो फिर भी बहुत मान रखते रहे, तो फिर भीम भाई जिद में ही पड़ गए, कह ले भाई। अब जब भीम भाई ने चिट्ठी पढ़ी, लगे अच्छा ठीक है आप बैठो। सब सुंदर साध जो सूरत में थे उनको एकांत बुलाया, बुला के कहा भाई ये आई है चिट्ठी, अब ध्यान दो, ना हमें मैं राय ठाकुर से मतलब है और ना हमें मतलब बिहारी जी से, हमें किसी से क्या लेना है। सारे मिलकर के तुलना करो कि सतगुरु देवचंद जी के, अभी जल्दी मत करो, सतगुरु देवचंद जी के चलने के बाद किसने सुंदर साथ के लिए कुर्बानी की और कौन बैठा जो है खाली मुफ्त की खा रहा है। तब सब सुंदर साथ ने कहा, जिस दिन से सतगुरु देवचंद जी ने शरीर छोड़ा है, महाराज ठाकुर एक राजा का पुत्र था, घर बार छोड़ के जेलों में भी गए, जगह जगह जाकर के संकट उठाए और सैकड़ों सुंदर साथ को जगाया और नए सुंदर साथ शामिल हुए। बिहारी जी ने एक को भी नहीं जगाया, बल्कि जिसको स्वामी जी उधर भेजते भी हैं तो उनको वो दुखी करके, रामचंद्र भाई, धारा भाई, कई सुंदर साथ ऐसे हैं जिसको दुखी करके भेजते हैं। तो क्या यदि इनके अंदर सतगुरु देवचंद जी महाराज बैठे होते या कृपा होती तो बिहारी जी ऐसा व्यवहार थोड़ा करते। और इधर उनकी दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो सारा काम तो महाराज ठाकुर स्वामी जी कर रहे हैं, तो फिर हमें खाली रुई की गद्दी को क्या करेंगे मत्था टेक के। सब ने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि आज के बाद नौतनपुरी जाना नहीं, और हमारे धाम के धनी सतगुरुदेव चंद जी महाराज इनके हृदय में बैठे हुए हैं, और आज से इन्हीं को जो है आसन देके हम बिठा दें और इन्हीं के चरणों में लग जाएं कि बस आज से हमारे धाम धनी तुम हो, हमारे प्राणनाथ तुम हो, और आज के बाद हम नौतनपुरी नहीं जाएंगे। ये आपस में सर्वसम्मति से पास कर लिया और मिल करके अब सारे कहते हैं भाई स्वामी जी को कहेगा कौन। भीम भाई कहता है डोंट वरी, मेरे साथ आओ तुम और मैं अपने आप स्वामी जी से बातें कर लूंगा। इन समय सब साथ ने, इस समय सब सुंदर साथ ने मिल करके करिए मसला, ये विचार विमर्श किया, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, कि हमें किसी के तन से लेने से क्या मतलब है, हमें ये देखना है सतगुरु देवचंद जी महाराज राज्य में राय की शक्ति किस तन में आकर के बैठी है। तुम तोल देखो, सब ने कहा तुलना करके देखो, खाली जो रुई की गद्दी पर बैठा है उसके पगे लाग लाग के तो भेंट धर के क्या ले लेंगे हम हमसे। कहिए श्री जी साहेब जी सो, बस जब देखा कि सारा कुछ हो ही शिव जी साहब जी से रहा है तो कहने लगे आओ मिलके चलते हैं। और शिव जी साहब जी से क्या कहते हैं, तुम ले ओ हक सिर काम, कि स्वामी जी आपको किस बात का डर है, क्यों बार बार बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी करते हो। जब आप राज्य के काम के लिए कुर्बान हो रहे हो तो आप राज्य का काम लेके खड़े हो जाओ, हम सब के सब सुंदर साथ तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और तन मन धन आपके चरणों पे कुर्बान कर देंगे। साथ को जमा करना, क्यों सारे सुंदर साथ की जागनी करनी है, सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस तन में अपनी आत्माएं बैठी हुई हैं। बीच दीन इस्लाम, इस निजानंद संप्रदाय में कोई उनसे साथ में, और चल के ये पूछो स्वामी जी से कि क्या आज दिन तक बिहारी जी ने किसी एक सुंदर साथ की आत्मा जगा के तारतम दिया क्या? लाया नहीं ईमान, एक भी बिहारी जी कहने से चर्चा सुन के कोई ईमान नहीं लाया। चर्चा राज की करके, और आप तो राज्य में की चर्चा करके सबको सुना के
काहू ना भई पहचान। और बिहारी जी ने किसी एक को भी राज्य महाराज की पहचान नहीं कराई। जिनको तुम समझाए के उल्टा, जिसको आप वाणी चर्चा सुना के तारतम देते हो तो फिर कहते हो जाओ धामदनी के दर्शन नौतनपुरी कर आओ, भेजत हो उन तरफ उनके ऊपर भेजते हो तो विकार पाए के। वो उल्टा विकार पाके दुखी हो करके, क्यों? वो गरीब की तो सुनते नहीं, अंदर मंदिर के नहीं आने देते। क्या हाल हुआ बेचारे रामचंद्र भाई का? खाए आवत सब शक, सबके दिल में उल्टा शक आ जाता है। अब तुम क्या देखत? चलो मिलके कहते हैं स्वामी जी, सब आ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी आप देखते क्या, किस बात की तुम्हें कमी नजर आती है? नजर करो तरफ धाम, नाम की तरफ राज्य महाराज के चरणों में ध्यान रखो और हम सब सुंदर साथ आज से आपके चरणों पर कुर्बान रहेंगे, तन से, मन से, धन से। ले तुम सिर अपने सिर राज्य महाराज का काम कर रहे हो पहले भी, अब बिल्कुल बिहारी जी को चिट्ठी लिख दो और अपने ऊपर जागने का काम ले लो। दीन इस्लाम का काम। अब ये देखो ध्यान के साथ सुनना, बार बार दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम आएगा। ये पुराण के शब्द हैं। दीन इस्लाम किसको कहते हैं? निजानंद संप्रदाय को भाषा का फर्क है। निजानंद और दीन इस्लाम बस केवल शब्दों की भाषा का फर्क है, एक ही चीज है। साथ सब लागू हुए। अब तब सब सुंदर साहब ने जयकारा बोला और स्वामी के चरणों पर गिर पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ। आज से आप ही हमारे धाम के धनी हो। आगा किया भाई भीम। इसका आगा कौन किसने किया? भीम भाई ने। उन्होंने कहा सुंदर साहब जी मेरे साथ चलो, मैं स्वामी जी से प्रश्न करूंगा। ये सारे उत्तर भीम भाई स्वामी जी के साथ प्रश्न उत्तर कर रहा है। अब स्वामी जी क्या उत्तर दे? सत्य तो सत्य ही होता है। चर्चा करके सिर ले, और चर्चा करके ये सिर पे ले ली बात, लिया जस दीम, और यश मिला उसको। सब सुंदर साथ को जाहिर हो गए कि राज्य महाराज अक्षरातीत गद्दियों पर नहीं बैठते, वो मोहनों के दिल में बैठे हुए हैं। और राज्य ने वाणी में भी कह दिया कि इंद्रावती के में अंगे संगे। तब पार्टी का जवाब, तब जब सुंदर साथ इस तरह से कुर्बान हो गए, चरणों पर निसार हो गए, तब अपनी कलम से अब स्वामी जी उत्तर देते हैं। लिख भेजे कलम। क्या लिख करके भेजा? तुम हमको काढ़े साथ से। के बिहारी जी महाराज तुमने मुझे सुंदर साथ से निकाला है ना, मैं स्वीकार करता हूं। तो अपनी गद्दी अलग आता, वाणी में भी आता है। ईसार वल्ला के हम दो लड़के लड़ झगड़ जुदे हुए वास्ते मसनद पैगंबरी कि उनकी गादी के लिए लड़ते रहे। अब जाहिरी गादी मसनद देई नस्लिए बेटे को, और मुझे देई जो किताबें उतरी, मुझे परमधाम का खंड धन दे दिया, उनको दुनियावी गद्दी दे दी। अब स्वामी जी कहते हैं राम मूल से जब जुदी चली तो एक कैसे हुई? क्योंकि आज भी बड़े बड़े लोग कहते अरे अब महाराज आप एक क्यों नहीं हो जाते? भाई राह जुदा जुदा जब मूल से पड़ी है तो एक कौन कर लेगा? एक तरफ झूठ का पखंड है, एक तरफ राज्य महाराज की वाणी है, एक कौन करेगा? कभी 70 झूठ भी एक हो सकता है क्या? उन्होंने एक धर्म को, इस संप्रदाय को एक कमर्शियल बना दिया और सुनाते भागवत में कहाँ भागवत, कहाँ अखंड परम धाम की वाणी। तब स्वामी जी ने कहा कि हे बिहारी जी महाराज तुमने मुझे धर्म से निकाल दिया ना, तो अपना अलग धर्म चला। और राज्य महाराज का जो कार्य है, अब एक एक शब्द सुनना, वो मैंने आज से सिर पर ले लिया है। जो धनी का हुक्म होगा सो होता चला जाएगा। जो हम स्वार्थ को, ध्यान दो कि यदि मैं पैसा कलेक्ट करने के लिए कमर्शियल भाव से चलूंगा या इस मान मर्यादा के लिए चलूंगा कि मैं जगह जगह जाऊं, लोग मेरी मान रखें, गद्दियां बिछा दें, वो करें, तो दौड़ करेंगे इस काम के लिए दौड़ करूंगा, पैसा बटोरने के लिए या मान रखवाने के लिए, तो मेरा तो सीता का भून होएगा। ये स्वामी जी कहते हैं। तो कोई भी काम सीधा होने वाला नहीं, अर्थात कोई भी आत्मा जागृत नहीं होगी। हम जाएंगे तीत, जिस जगह भी मैं जाऊंगा और साथ के वास्ते, अगर मैं सुंदर साथ की जागने के वास्ते चलूंगा, जो हम करत मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूं,
तो हमारे सीधा होएगा। कहते हैं फिर इस संसार में किसी की शक्ति है, मेरे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं राज्य के वास्ते चल रहा हूं। और यदि मेरे दिल में पैसा लेने के बटोरे बजाएंगे, मत्थे टिकाएंगे, चलो सफेद कपड़ों को कोई नहीं देता, भगवई पहन लो, पैसा लेने के लिए, मान करवाने के लिए, तो मेरा कोई भी काम सीधा होगा नहीं और मेरे से कोई भी किसी आत्मा की जागृति नहीं होगी। नजीक है साईत और राज्य का हुक्म सिर पर खड़ा हुआ है। इन बात का जवाब इस तरह की चिट्ठी स्वामी जी ने सूरत से लिख करके नौतनपुरी भेज दी। पाती में लिखे कलम। सुंदर साथ जी सारी भी तक साथ सुन चुके हो, क्या लौट करके स्वामी जी कभी नौतनपुरी गए? बोलो बोलो बोलो, क्या उनका गुरु स्थान नहीं था? हम इसी में डूबे फिर रहे, हमारे बाबा पिता की गादी गादी चाटते फिरो गादी को। एक भी सुंदर साथ की कहीं आत्म जाग रही है? जो थोड़ा बहुत फॉरन में भी ठीक था, एक तरफ अब उन्होंने आकर के बीज बो दिया सूरत की गद्दी का, और दूसरी तरफ दिया नौतनपुरी का, जो मिलके चार रहे भी रहते हो भी जुदा जुदा हो गए। क्या ये जागनी है? सुंदर साथ जी, सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना पाप, कभी डरना नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी स्वार्थ के लिए जाऊंगा, पैसा लेने की खातिर से जाऊंगा या मान मर्यादा के लिए जाऊंगा, तो राज्य के काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अगर सतगुरुदेव चंद जी का हुक्म है कि सुंदर साथ की जागनी करनी है, जिसके लिए मैं दिन भर रात परिश्रम कर रहा हूं, तो बिहारी जी तुम तो क्या 14 तबक एक तरफ हो जाए, मेरे बढ़ते हुए काम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कदम नहीं होगा, वो कदम अक्षर तीत का होगा। हम तो कमर बांधी और हमने ऐसे कमर कस ली। आगे तो फिर मैं कहता रहता था तुम धामधनी तुम धामधनी। आज सतगुरु महाराज जी का फरमान अपने कंधों पे लेके मैंने कमर कस ली है, आखिरी सांस तक सुंदर साथ की जागनी करूंगा। श्री निज धाम के काम, राज्य महाराज के परम धाम के काम के वास्ते सुंदर साथ को माया से निकाल के राज्य की पहचान कराने के वास्ते इन समय लालदास। अब काम के लिए हेल्पर भी तो चाहिए। अब राज्य महाराज ने देखा कि इनके साथ जो कुर्बानी, ध्यान दो, आसबाई, लालदास जी की आत्मा का नाम आसबाई है। अब वो करोड़ोंपति सेठ बना बैठे, जाके स्वामी जी ठट्ठे नगर उसके घर भी बैठे रहे और कहता रहा, लेकिन कुछ कुर्बानी नहीं। तो राज्य ने कहा अच्छा, ये जो इसके मगज में है, मैं करोड़ोंपति हूं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस चलता है, जबराइल रातों रात इसको फना करके भिखारी बना दे, तब कहां जाएगा? अपने माया छोड़ के जगनों में आएगा। 7 जहाज भरे हुए माल के अरब से आ रहे थे, तूफान आया, 7 गर्भ, कितनी देर लगती तूफान में तबाह हो जाने से। और उधर जहां उनके गोदाम थे, चौकीदार तो था ही था, वो बीड़ी पीता पीता सो गया, वहां की चिंगारी से आग लगी और इधर ये जल के राख। अब जब ये हालत होती है तो देने वाले बाहर गांव चले जाते हैं और लेने वाले सिर पे आ जाते हैं। सुबह उठे, हालत देख के बड़े बड़े सेठ आ गए, सेठ जी महाराज इतने लाख रुपए की हुंडी है। कहते भाई खरी है। एक तरफ से जो बचे हुए मकान थे, प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, बेच बेच के इज्जत के वास्ते सब कुछ बेच दिया। पत्नी के दागिने बेच दिए, बर्तन बेच दिए, बिस्तर बेच दिए, बिल्कुल खाली हाथ हो गए। सुदामापुर पहुंचिया, तब वहां से चले सुदामापुर। कहो वितक 3 से, अब उनकी वितक सुनिए। संवत 1787 है। हाँ, मैं कह 87 का चल गया। संवत 1727 के अंदर पहुंचे सुदामापुर पहुंचे। कहाँ भीम पीताम्बर मिले, वहाँ भीम पीताम्बर मिले। कोई चट्टा सत्संग शुरू हो गया, वहां लालदास जी ने जागनी शुरू कर दी। अब उधर से ये जो है संकट आता है, सब कुछ बर्बाद होने का
हुई चर्चा तीनों पर जो है चर्चा होती है कछु बिन ठट्ठे मीने कुछ ठट्ठे नगर के अंदर चर्चा देखी जब चर्चा देखी वहाँ दो लागू भये वहां आके लालदास जी के चरणों में भीम और पीताम्बर भाई लागू होना मैंने चरणों में आगे लालदास जी ने इनको तारतम दिया, सुनायो तारतम दे दिया। ये थोड़ा है जो किसी की आत्मा जगा सकता है, राज्य उसको शक्ति दे, वो उसको तारतम दे सकते। गुरु भाव से नहीं चलो मैं भी 2-4 को तारतम दे दूं गुरु बन जाए, ये पाप है। अगर राज्य तुमको शक्ति देते बल देते हैं, वाणी का अगर तुम्हारी वाणी के सुनने से किसी को राज्य की पहचान होती है, लालदास जी ने तारतम दिया भीम भाई पीताम्बर भाई को। तब दजाल इन समय अब दजाल ने देखा भाई ये तो क्या है, निंदा लग करने ठट्ठे नगर के अंदर वल्लभाचार्य वाले हमेशा जो है निजानंद संप्रदाय के पीछे पड़ते थे। क्यों? वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज नित्य विलास और जाते इस मथुरा वृंदावन में। और हमारी जो है राज्य राय की वाणी की चर्चा शुरू होते ही तो नित्य वृंदावन कहाँ कहते हैं, ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर से तीर ब्रह्मांड थे अलगो अखंड ब्रज अखंड रास गोलोक के अंदर है। ये उनसे सहन नहीं होता था कि भाई बात तो ठीक करते हैं, अगर हमारे चेलों को पता लग जाएगा तो हमारी कौन पूजा आए गद्दी, इसी में दुनिया मरे जा रही है। लगा जो करने शोर वो शोर करने लगे विठलेश गोसाई के और विठल गोसाई जी का जो लड़का था लगे निंदा करने बस वो निंदा के सिवा कुछ नहीं होता उन लोगों के पास। झूठ मूठ निंदा के बिना उनकी भक्ति भावी निंदा है। वल्लभी मार्ग में वल्लभी मार्ग के अंदर बड़ी खड़बड़ी मची। एक कौन मार्ग पैदा भयो। सुंदर साथ कह निजानंद संप्रदाय को कहते हैं ये कौन सा मार्ग पैदा हो गया है जो इस मथुरा वृंदावन कोई नहीं मानता है। ये चले सेवक अब उनके जो सेवक हैं वो भी इधर आ गए, चर्चा सुनने लगे। हमारा तो बड़ो मार्ग। अब वो अपने आप को कहते अरे हमारा धर्म, जैसे हर को कहता है हमारे धर्म से ऊंचा कोई धर्म ही नहीं, हर कोई कहता है हमारा धर्म। क्यों क्या? जैसे मुझे याद है आज भी हमारे भी पूर्व कहते थे देख भाई अपने धर्म से ऊंचा कोई ऊंचा नहीं। भाई क्या ऊंचाई है ये खबर नहीं। धर्म ऊंचा है तो कौन सा धर्म छोटा है? धर्म सारे ठीक है, किसी धर्म को छोटा बड़ा ना करो। अब ये सोचो कि किसकी विशेषता क्या है, क्या विशेषता है। दूसरे जितने भी धर्म हैं वो भगवानों को तो मानते हैं, एक परमात्मा जो सब ग्रंथों में लिखा है उसकी औलखान किसी के पास है। फिर जो लिखा है शास्त्रों में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो एक सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म साकेत की पहचान स्वामी जी की वाणी के बिना जाओ सारे जगत के ग्रंथ पढ़े कोई करा नहीं सकता। श्रीराज के दर्शन की अब श्रीराज जी महाराज के दर्शनों की उन्होंने क्या बात उड़ा दी, अरे वहां ना जाना। गुरु उनके जो हैं अरे वहां ना जाना। उन्होंने एक उदरिया पाल रखी और वो पिंजरे में रखते हैं बंद, पुजारी पीछे छुपा के रखता है, भोग रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं और क्या कहते हैं आओ जी मन मोहन प्यारे, और उदरियों को निकाल देते हैं। अब उसके पाँव में घुंघरी झांझरी बांध रखी है, वो उदरियों चलेगी तो घुंघरी बजती है और कहते हैं हमारे घर कृष्ण जी आते हैं, देखो ऐसी राह है इनकी, वहां जाओगे तो उदरियों का जूठा खाना बढ़ेगा। अब उनके गुरु जब ये कहते हैं भाई हमारे गुरु जी कह रहे हैं सत्य होगा, हमारे गुरु जी कह रहे हैं तो सत्य होगा, इसलिए वहां जाना नहीं। क्यों? चेले सारे चले जाएंगे तो गद्दी की पूजा कौन करेगा, कहाँ आके पगे लगेगा, कौन भेंट करेगा। हाय भेंट हाय गद्दी, मर गई दुनिया इसी। स्वामी जी इतनी जगह गए किसी से भेंट करवाते थे? हाँ, जिनको खुद अकल आ जाए भाई हमारी खातर सुंदर साथ की खातर कहाँ कहाँ स्वामी जी धक्के खा गए। भाई दुनिया का काम है तो दुनिया और सेवा में लग जाए। वो लोग चरणों में सब कुछ अर्पण करते थे, स्वामी जी किससे भेंट तो नहीं लेते थे, या जैसों का तारतम देते इतनों को, ये तो नहीं कहा तो नारियल रख मेरे कंठी बांध और वह रख, कहीं एक शब्द आ जाए। सुंदर साथ जी ये सब गलत मार्ग में चल चुका है।
अब फिर सुंदर साथ को राज्य की वाणी पर खड़ा करना ना से इसी जा। सत को पहचानो, औरों को भी रास्ता दिखाओ, जो एक गांठ होए चली। इस तरह से जो है अब सुंदर साथ की एक जमात हो चली। आने लगा नया सुंदर साथ भी आने लग गया। कोई चर्चा सुनत है। अब ध्यान से, अगर जो भी आके स्वामी जी की चर्चा सुन लेता है, कौन इंसान ऐसा है जो ये चाहता नहीं है कि मेरी आत्म का कल्याण हो जाए? जाके धनिये पकड़े हाथ। अब ध्यान से सुनिए, स्वामी जी कहते हैं कौन आके चर्चा सुनेगा? जिसको राज्य महाराज माया से निकाल के चरणों में लाएंगे, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसको आप राज्य महाराज अंतर्गत ये हाथ नहीं, आत्म से निकाल के चरणों में ला के बिठाते हैं। लालदास को इस समय लालदास को भाई माया की उर्जन पड़ी। क्यों? उधर राज्य महाराज का हुक्म हो रहा है कि भाई जागने के लिए बाहर निकलना है। लालदास को बुलाओ, आसभाई को। ये माया में सेठ जी बने बैठे, रात तो रात जो है सब काम कर दिया। इनको राजे काढ़ के, क्योंकि राज्य ने सेवा लेनी है जागने की, इसलिए माया का लगा धक्का जोर। एक ही रात में कहाँ करोड़ोपति सेठ थे। सुबह भी सुनना, जब लालदास जी चलेंगे लेके खाली हाथ, लोटा भी पानी पीने के लिए नहीं, सब कुछ गया। चाहिए कदमों पहुंचे मोमी। क्या इनको राज्य के चरणों में पहुंचाना है, जागने का साथ इसने देना है। तब माया की तरफ माया की तरफ का हुआ धक्का जोर। हुआ धक्का जोर। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई परमात्मा दे रहा है छप्पड़ फाड़ के। आधी चुपई याद रखते हैं। पहली चुपई वो दो चरण पहले नहीं लेते, देता छप्पड़ फाड़ के है और लेता घुटने तोड़ के, चलने लायक भी नहीं छोड़ता। दजाले जोरा किया। अब दजाल कौन? लेने वाले भाई, जिन्होंने पैसा व्यापार में लेना भी होता है, देना भी होता है। अब देने वाले तो चले गए बाहर का, लेने वाले सिर पे खड़े हो गए। इसको दजाल कहा है। ऊपर करने लगा ऊपर, सेठ जी महाराज आगे 6 महीने हो गए, हुंडी का पैसा आपने दिया ना, हम तो लेके जाएंगे। लगी प्रॉपर्टी बिकने। लालदास जी ने कहा हालत तो बुरी हो गई है, इज्जत तो ख्वारी ना हो। सब सामान बेचना शुरू कर दिया, बर्तन बिक गए, दागिना बिच गया, सब कुछ बेच दिया। जब कछु न रहा हाथ में, तो फिर कहाँ चलो गए अब स्वामी जी के चरणों। पहले नहीं, पहले तो माया है, ठंडा है, फंसे पड़े हैं। तब माया दिया छोड़ दिया। जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर माया कहाँ से लेते? तब नजर करी तरफ राज, तब राज्य महाराज की तरफ नजर गई। चित माया से लिया मोड़, चित मोड़ लिया कि ऐसे कहाँ तक उम्र गंवाऊंगा, अब चल पड़े यहाँ से पैदल। और प्रण कर लिया। तब तक उन्हें ये पता नहीं था कि बिहारी जी और स्वामी जी जुदा जुदा हो सके। आजकल तो टेलीफोन है, वायरलेस है, मिनटों में सब कुछ पता चलता है। उस समय टपाली ले जाने वाला, देयर वाज नो अरेंजमेंट पोस्टल इन इंडिया। ये पोस्टल विभाग तो भी 200 साल से चला है और ये भी तक 350-4 साल पुरानी। तो अब चले बस एक पत्नी, लाल भाई उसका नाम था, और एक लड़की थी, उनका लड़का था निशान भाई थी। तीनों को लेके चल पड़े। अन्न का अनेम ले लिया। क्या कि जब तक मैं धाम धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अनाज नहीं खाऊंगा, जलपान वगैरह करता जाऊंगा। तब लो अनाज ना ले, तब तक अनाज नहीं लूंगा। तो लो करो फलाहार करूंगा, तब तक अनाज नहीं खाना। इन बात चलने लगे, इस तरह चलने लगे। ऐसा विचार करिए, करते करते सुदामापुर आ गए। चलिए, जब मंगरौल पाटन पहुंचे तब वहां 2 सुंदर साथ मिल गए। तो पूछा लालदास जी आप कहाँ जा रहे? कहने लगे भाई नौतनपुरी धाम के धनी जा रहे। कहने जाके क्या करोगे? उन्होंने स्वामी जी से जुदा हो गए हैं और जुदा जुदा रास्ता हो गया। अब ये बात उन्हें पहले पता नहीं थी। अब दिल में बड़ी दुविधा आई, क्योंकि वहां से एक जाता है सूरत रास्ता मंगलौरपुर पाटन से, और एक जाता है जामनगर। तब सोच के कहते अच्छा
जो राज्य मलाई का हुक्म होगा, पहले मैं सूरत ही चलता हूँ क्योंकि नजीक पड़ता था। बहुत रद बदल भई, बहुत रद बदल हुई, विचार विमर्श किया, माने नहीं सुकन, उसकी बात मानी नहीं। तब देखा तरफ श्री राज की, तब श्री राज्य मलाई का ध्यान लगा के हे धनी हुक्म करो मैं कहाँ जाऊँ। हुए आज्ञा ऊपर संयम, बस आज्ञा के ऊपर छोड़ दिया। तब वहाँ से दीवाए, तब वहां से मैलौरपुर पाटन से दीप बंदर आ गए। दीप बंदर से सूरत नजीक पड़ता था। तहाँ रहे 15 दिन, 15 दिन वहां रहे। 700 मुलाकात वहां करी, के सुंदर साथ से मुलाकात की। उन्होंने सब कुछ ही बता दिया कि किस तरह बिहारी जी ने इस तरह से व्यवहार किया है। फिर गोगे पहुँचे, फिर वहां से घोगा आ गए, घोगा से सूरत पहुंचेंगे। तहाँ से नाव चढ़ के, तहाँ से नाव में बैठ के आए बंदर सूरत, सूरत आ गए। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है। संवत 1729 संवत 1729 के अंदर यहाँ आए पहुँची शरद, यहाँ बस आना था, स्वामी जी के चरणों पहुंच गए। आए के श्री जी साहेब जी के, आके श्री जी साहब जी के लगे 2 कदम, चरणों में आके प्रणाम किया। नेम था अनाद का, अब ध्यान देना, बैठे रहे, सब कुछ हुआ। अब भोजन का समय जब आ गया तो सुंदर साथ उठ के गए। तब स्वामी जी ने कहा लालदास आप भी भोजन करो। क्या लगे जी ने, अब ध्यान देना, मैंने प्रदान कर रखा है। जब तक धाम के धनी बिहारी जी महाराज के चरणों में नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैंने अनाज नहीं लेना। तब लालदास से कहा, तब लालदास जी ने क्या कहा, हमको अड़ग है अनाज, मैंने जो है अड़ग है, व्रत रखा हुआ है, धामधनी बिहारी जी महाराज के दर्शन किए बिना मैं भोजन नहीं लूंगा। जाऊं बिहारी जी के कदमों, जब तक बिहारी जी के कदमों में नहीं लगूंगा, अनाज छोड़ो तिनका, इसलिए जो है मैंने अनाज छोड़ा है, उनके दर्शन करके ही भोजन करूंगा। तब आप श्री मुख कहा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आज दिन तक स्वामी जी ने ये नहीं कहा था कि मेरे अंदर राज्य महाराज हैं और मैं ही। कहने लालदास इतना कुछ सुनने विचारने के बाद भी तुझे पता नहीं चला, तेरा जो प्रण था कि मैं राज्य के चरणों में जाऊं, तो अब साक्षात राज्य के ही चरणों में आ गया, मुंह से कह दिया भैया पूरा तेरा प्रण पूरा हो गया, तो राज्य के मिलावे में आ चुका है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। खुद मना करते, अब नहीं जाने देते किसी को, फिकर ना करो, किसी प्रकार की फिक्र मत कर। तू पहुँचे मिलावे संयम, तू सुंदर साथ की जमात में पहुंच गया, वहां कुछ नहीं है। मामती कहे आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी, ये शरत करो, ये बातें याद करो, इसको एक कथा कहानी न बनाओ। झूठ की पूजा करते रहोगे, तुम्हारी कभी भी आत्म का कल्याण होने वाला ही नहीं है। फिर लाल आगे की कहो, अब लालदास चरणों पे कुर्बान हो गए। अब लालदास कहते हैं अब मैं बताता हूँ कि मेरे धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने किस तरह से कुर्बानी की। यहाँ तक तो उन्हें पहले क्या क्या हुआ पता ही नहीं था। जो झगड़े की बुनियाद, यहाँ से झगड़ा किससे, दुनिया वालों से, कि सारे संत महात्मा सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और अपनी पूजा करवाते फिरते हैं। अब स्वामी जी क्या करेंगे, झूठ की पूजा हटा के सच्चिदानंद अक्षरातीत की जो है राह पे सबको चलाएंगे। ये झगड़ा और कोई लड़ाई झगड़ा संसार की संपत्ति के लिए नहीं था। अब सावधान हो जाओ, ये प्रसंग कुरान का है और वही यहाँ घटता है। हजरते हज इत करी लेने को मक्का, जब मोहम्मद साहब थे तो उनका चाचा अंकल अबू जहल मक्के में राज करता था, और वो किस तरह से था, एज लाइक राम कंस, किसी को परमात्मा का नाम नहीं लेने देना चाहता था। अब वहां पर जो है श्री राज्य महाराज ने अक्षरातम जोश धनिधान, जिसको मोहम्मद के नाम से डरते हो ना, उसके शरीर का बचपन से नाम मुस्तफा बेग है और पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला है। पंडित अब्दुल्ले का बेटा है जिसके अंदर ये सारी बात होती है। तब खुदा का हुक्म हुआ कि ए मोहम्मद तू ऐसे कर, तू मक्के को छोड़ दे। क्यों? जिसको भी वो कलमा सुना के
खुदा के ऊपर यकीन दिलवाता था, अब्दुल्ला शाम को उसको मार देता। तब खुदा का हुक्म हुआ, मोहम्मद प्रार्थना करता है, ऐ मेरे खुदा, वो बादशाह, मैं फकीर, मेरा उसका कैसे मुकाबला है। कहने लगे चिंता मत कर, तू मक्के को छोड़, ठीक, और एक नया शहर जाके मदीना बसा। कुछ तो तेरे फॉलोअर होंगे और कुछ तू सेना भर्ती कर ले, फिर इसके ऊपर अटैक कर दे तो अब्दुल्ला मारा जाएगा। अब ध्यान दो, हजरतें हज इत करी, अर्थात जो पहले तीर्थ मक्का था जाके नया मदीना शहर बनाया, क्योंकि मक्के के अंदर शिव जी का लिंग था और उसकी पूजा होती थी, आज भी है। यहां से जब मुसलमान मक्के मदीने जाते हैं तो मक्के में जब जाते हैं तो आंख पर पट्टी बांध के अंदर जाते हैं और उस पत्थर को, शिवलिंग को ही पकड़ करके बोसा लेते हैं, इसलिए आंख पे पट्टी बांध देते हैं कि भाई अगर मुसलमान देखेंगे तो सारा पट्टा ना खुल जाए। फिर मदीने जो जाते हैं तो वहां पर केवल समाधि है मोहम्मद साहब के, कुछ नहीं। मोहम्मद साहब जब गुजरे तो शरीर तो यही था, तो उनकी समाधि मस्जिद की तरह बनी हुई है, वहीं पर लोग जाकर के दुआएं करते हैं। तो अब मक्के की बजाय हज तीर्थ कौन सा हो गया? मदीना। हजरत ने मक्के जो जहल का, अबू जहल का स्थान था, उसको हटा करके तीर्थ किसको बनाया? लेने को मक्का, मक्के की इंपॉर्टेंस छीन दी। अब उसको घटाओ, यहां मक्का किसको कहते हैं? जामनगर को, नौतनपुरी को। और मदीना किसको कहते हैं? सूरत को। ध्यान के साथ। लेकिन ना मक्के के शहर से मतलब है और ना सूरत के शहर से मतलब है। क्या कि जो बिहारी जी महाराज कहते थे कि मैं ही धाम का धनी हूं, उसे हटा करके खुद जाहिर कर दिया कि मेरे ही अंदर धाम के धनी हैं। इसीलिए तो भीम भाई और सब उनके चरणों लगा था। हजरतें इत्तेहाज करी। आज स्वामी जी ने, राजी महाराज ने बिल्कुल रद्द कर दिया नौतनपुरी को, और सूरत से भी कुछ मतलब नहीं, कोई गद्दी जमीन की पूजा नहीं, राज्य महाराज से मतलब है। तो राज्य महाराज किसके तन में बैठे हैं? स्वामी जी के तन में। अब सब सुंदर साथ चरणों लगे वहां। फतेह कर दजाल की। वो दजाल जो बैठ करके बार बार बिहारी जी को कहलवा रहा था, मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, वो भ्रांति उनकी खत्म कर दी। कुछ करे दारुल बक्का। ध्यान देना, कूच किया दारुल बक्का। कई लोग क्या कहते थे, अरे यहां से वो दिल्ली चले। दिल्ली से क्या मतलब? कोई राजपाट लेना था वहां। दारुल कहते हैं राजधानी, बक्का की राजधानी। जो अखंड परम धाम की राजधानी इस दुनिया में बननी है, वो कौन सा स्थान है? पद्मावतीपुरी धाम। वहां चलने के वास्ते अब सूरत से चलते हैं शहर मदीना सूरत। शहर मदीना सूरत, तो आपको समझा दिया है। और नौतनपुरी मक्का है। कहाँ से चले जब सूरत से चले, अब माजरो मदद करी। तब सुंदर साथ, खाली नहीं प्राणनाथ प्यारे की जाओ, प्राणनाथ प्यारे की जाओ, वो नहीं थे। स्वामी जी चले, सुंदर साथ जी हम तो 10-15 दिन के लिए भी नहीं निकल सकते। घर बार सगे संबंधी सब कुछ छोड़ा और स्वामी जी के साथ चल पड़े। जो साधु सेवा में चले तब, जो सुंदर साथ सेवा में चले। सुंदर साथ जी कहना बहुत इजी जाब है, निकल के दिखाइए 15 दिन के लिए। उनके भी सगे थे, संबंधी थे, कुटुंब था, परिवार था, बिल्डिंगें थी, मकान था, सब कुछ छोड़ा और स्वामी जी के साथ चल पड़े। धनी चलिए, हम जयकारा बोलने वाले नहीं हैं, हमारे आखिरी सांस आपके चरणों पर कुर्बान होंगे। इन मोमिन की सिफत। अब स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सुंदर साथ जी, ऐसी सुंदर साथ की सिफत मैं इस जुबान से क्या करूं, क्योंकि यहाँ कोई किसी की सिफत सुनना नहीं चाहते हैं। कहने लगे जब परम धाम चलोगे ना, तब हर एक की कुर्बानी वहां पता चलेगा। वहां
राज्य महाराज खुद बताएंगे कि इनकी सिफत क्या है। लाडलियां लाहौत की जाकी सिफत करें सुभान। बड़ी बड़ाई इनकी। सुंदर साथ जी ये वो मोमिन है, ये वो आत्मा है। वाणी आज हम भी आप सुन रहे हैं, और उन्होंने भी वाणी तो सुनी थी, और को उनके ऊपर काला जादू तो नहीं समझे। लगी के लेते में सारा रखा क्या है, मरती दफा क्या ले जाए, पर सुन रहे हैं, अमल नहीं होता। फिर वही है, फिर वही है, फिर वही दुनिया के प्रोग्राम। क्या करोगे, क्या करोगे ये प्रोग्राम रख के, क्या करोगे? खाली एक बाबा, हाँ अजय वो इसका भी प्रेसिडेंट, वो इसका भी प्रेसिडेंट, बस ये ना शरीर के मिथ्या के पीछे बहुत जीवन गंवा दिया। अब कुछ आत्मा के लिए कर लो। ऊंची बक्का में जब, क्या हुआ? ऊंची बक्का, हाँ जब परम धाम चले, बक्का में हम पहुंचेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि आज मैं किसी की निंदा करूं ना, उसमें हमें रस पड़ता है, हाँ। और अगर किसी की महिमा करे, अरे यार कर रहा है तो अपनी आत्मा के लिए कर रहा है, हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, हमें वो शब्द भी नहीं अच्छे लगते। स्वामी जी कहते हैं इसलिए मैं यहाँ किसी की महिमा नहीं करता, क्योंकि यहाँ महिमा सुनने वाले काम नहीं है। परम धाम पहुंचेंगे फिर पता चलेगा। माया में तो सब आए हैं, किसने माया के लिए सारी उम्र हड्डियां तोड़ी हैं और किसने राज्य के वास्ते कुर्बानी की है। कुरान हदीसों में, ये कुरान हदीसों में लिखा ही हुआ है कि इस तरह से मोहम्मद साहब जब चले तो उस समय मुसलमानों ने कुर्बानी की। उसको महाजर शब्द कहते हैं। जैसे एक तो रिफ्यूजी वो लोग होते हैं ना, जैसे ये पाकिस्तान बना और लोग इधर आए, और एक वो है संसार को कोई कष्ट नहीं, राजी खुशी से माया को छोड़कर तन मन धन राज्य के चरणों पर कुर्बान करना। सब ऊपर सिफत, ऐसे मोमनों की सिफत देवी देवताओं से भी आगे। क्यों? देवी देवता भी संसार में आए, माया को छोड़ नहीं सके। राम भगवान आए, हाँ रघुकुल रीत चली सदाई, प्राण जाए पर वचन रहे। खानदान परिवार के लिए भगवान भी आके बसते हैं, और मोमिन उस खानदान, उस कुटुंब, उस कबीला को छोड़ के वास्ते धनी के कदम रखते हैं। सोली खिलो पूज में, क्या? सोली खिलो हाँ पूज ऐ में। मोमनो, तुम्हारे लिए पहले ही राज्य महाराज ने लिख दिया है कि जो कुर्बानी मोमिन करे, मोमिन कहिए वाह को जो छोड़े चौदे तबक माँ सिवा खुदा के, और करे सब तरफ, दुनिया को छोड़े। ये पहले से ही दुनिया में लिखा हुआ है ग्रंथों में कि परम धाम की आत्मा आकर वो कुर्बानी करके दिखाएगी जो संसार के जीवड़े नहीं कर सकते। कहत अल्लाह कलाम, ये कुरान में भी लिखा है। 1100 वर्ष आगु ही, 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने लिखा है, फरदा रोज को खुदा आएगा, साथ उम्मत आएगी। उम्मत कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को, आत्मा को। वो आएगी और संसार में आकर खुदा के वास्ते, दुनिया तो मर रही है माया के वास्ते, परिवार कुटुंब के लिए, वो जिएंगे तो केवल राज्य की सेवा के लिए वो करके दिखाएंगे। चलिए सब पढ़े खलकाम, सारी खलक पढ़ भी रही, लेकिन किसी को चुभती नहीं बात। जैसे हम सुंदर सा पढ़ रहे हैं ना, लिखी फकीरी ताले मिने, लिखी फकीरी ताले मिने हमारे हादी की, कदमों कदम रखेगा मोमिन कहिए ये है। तो सुंदर साहब जी लिखा तो पढ़ा है, हम भी वाणी भी पढ़ रहे, चौपैया भी कर रहे। कितना हमारे दिल के अंदर दर्द है, कितना हम राज्य की सेवा में लगे हुए हैं, कितना हम उस राह पे चलते हैं, ये देखना है। श्री धनी देवचंद्र जी लाए, श्री धनी देवचंद जी लाए, किल्ली अल्लाह कलाम, अर्थात तारतम वाणी लेकर के आए जो सारे ग्रंथों के मायने खोल के बताता है। श्री जी आप जाहिर करी, और देवचंद जी ले तो आए पर जाहिर नहीं हो सकी, राज्य ने उस स्थान से उतना ही काम लेना था। और अब इसको जाहिर कौन कर रहा है? आप स्वामी जी महाराज। दिया मोमिनों को ताम, अब
स्वामी जी ने लाके परम धाम की खुराक जो आत्माओं के लिए चाहिए वो अखंड वाणी जो है लाके मोमनों को दी। ये वाणी हमारी आत्मा की खुराक है। मोमिन सुनत जमात में। और मोमिन कौन है? जो सुनकर तुरंत यकीन ले आवे उसको सुन्नत जमात कहते हैं। बात करे वितक और अपनी बातें मोमिनों के मुख पर ही होगी। ब्रज की कैसे बात हुई, रास की कैसे हुई, परम धाम में कैसे हम रहते थे, वहां पर क्या आनंद है। जैसे जैसे वो वाणी सुनेंगे अंदर के क्षण से मिटकर यकीन आता चला जाएगा। हक का प्यार इन पर। ध्यान के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्यार तो दुनिया वालों पर है, लेकिन हमारे पर किसका प्यार है? राज्य महाराज की प्यार भरी नजर हर वक्त मोमनों के ऊपर बरसती रहती है। ये बात बड़ी गुजर। स्वामी जी कहते हैं ये बहुत समझने वाली बात है। दुनिया के जीवड़े इस बात को नहीं समझ सकते कि ये क्या चर्चा है। जिन्हों सेवा करी सने सो। और जिन्होंने सेवा कर ली उसके मुकाबले में कोई दुनिया में वस्तु ही नहीं है। तन मन दिया धन। और तन मन धन राज्य महाराज के चरणों पे वार दिया तो आए इस्लाम में। वह है निजानंद संप्रदाय का अनुयायी सच्चा जो अपने धनी पर फना होता है। ये खासल खास वो परमधाम की खास आत्माएं। आत्माओं के बिना कोई कर ही नहीं सके। देखो एक सेवा और चीज होती है, किसी को घर ले जाके उससे थोड़ी भेंट रख देनी तो संसार रखने वाला। सोच के अब उस समय सुंदर साथ क्यों स्वामी जी के चरणों पर कुर्बान हो रहा है, तन मन धन पर सारी प्रॉपर्टी बेच के लिया। क्यों? कि जब तक देखो संसार में आत्माओं को जगाना है, जागने का काम करना है, तो संसार में तो संसार का सामान चाहिए। तो उनको जब पहचान हो जाती है कुर्बान करते हैं धनी के चरणों में। उतरी अरवाए और आत्माएं जो है ना वो वैकुंठ से नहीं उतरी, स्वर्ग से नहीं आई, वो कहाँ से आई है? परम धाम से यहाँ पर आए हैं। इनको ढूंढन का अब इनको ढूंढने के वास्ते और जबरूती फिरिश्ते। और जबरूती फरिश्ते कौन? ईश्वरी सृष्टि को जबरूती फरिश्ते कहते हैं। हुक्म दिया श्री राज। जो श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया कि जाओ इंद्रावती के आत्मा ने जगा के लाओ। यही थे ब्रजरास में। ये सारे कहाँ थे? ब्रिज में। और फिर कहाँ गए थे? रास में। इच्छा नहीं पूरी हुई, फिर तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। दिखावन रथ। इस माया को दिखाने के वास्ते राज्य महाराज ने जगह जगह सबको डाला। अब जगाएगा कौन? सोता तो कभी सोते को जगा सकता नहीं, अंधा कभी अंधे को दिखा सकता नहीं। राज्य महाराज ही जागृत है। श्यामा जी पर भी फरामोशी है। कभी भूल के ना कहना मैं जाग नहीं कर रहा हूं। अरे तू तो सो रहा है। जागने वाला कौन है? राज्य महाराज है। हाँ वो किसी के तन में बैठ के काम करेंगे। और कोई कैसे काम करेंगे? डमरू बजाने से थोड़ा किसी की आत्म जागृत हो जाएगी। पहले किस तन में बैठे? श्यामा जी के। फिर किस तन में बैठे? इंद्रावती के। उस तन से जितना काम लेना है उसको खत्म करके फिर और आतन के अंदर बैठ के। क्यों? उन्होंने कहा वो सुंदर सा तुम ना भूल जाना, तुम्हें ये गादीपति भुलाएंगे। अरे आज पंचमी है, प्राणनाथ जी धाम चली गया, व्रत रखो। और हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे गादीपति कहते हैं। अब सुनो स्वामी जी की वाणी, चाहे स्वामी जी की वाणी ले लो चाहे गद्दियों की वाणी ले लो। मैं तुम्हारे कारण, स्वामी जी की वाणी, मैं तुम्हारे कारण जाए ना सक्या पार इंड। के ये ना सोचना कि मैं तुम्हारे संसार को छोड़ के चला गया हूं। तुमको वतन पहुंचाए के और कायम करूं ब्रह्मांड, उस दिन जाऊंगा। स्वामी जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं सुंदर साहब तुम ना भटक जाना, शरीर छोड़ता रहूंगा, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। तुम ये ना समझना प्राणनाथ जी चले गए। प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है। प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति अक्षरातीत को कहते हैं। तो कहते हैं मैं कहां चला जाऊंगा? हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि
लेने घर धाम, जब तक वो जगेगी नहीं तो मैं फिर यहाँ फोटो खिंचवाने आया हूँ क्या है? फिर फोटो लगा देना दीवारों पर और मत्था टेकते रहना। कहते मैं वो नहीं हूं ढोंगी नाथ, समझे? मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार, इंड चुपाई है सुंदर सा जी। मैं को अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार, इंड कब जाऊंगा? तुमको वतन पहुंचाए के और कायम करूं विरमान। कौन विरमान को खंड करेगा अगर प्राणनाथ जी चले गए? गद्दीपति करेंगे या मैं करूंगी या तुम करोगे? क्या देखी रहतम दुनिया जो इनको ना करूं, अखंड कौन करेगा? कहां चले गए प्राणनाथ जी? तन बदल लेने का नाम ये नहीं होता कि प्राणनाथ जी चले गए हैं। आई सृष्टि ब्रह्म की, और इस तीसरे ब्रह्मांड में सृष्टि ब्रह्म सृष्टि उतरी है। ये जो खासर खास जिसको देखो ध्यान के साथ हम कहते हैं जीव सृष्टि, एक एक शब्द सुनो, ईश्वरी सृष्टि यानी ब्रह्म सृष्टि। कुरान में क्या लिखा है? आम, अर्थात जीव सृष्टि को आम खलक का है। फिर क्या है? खास ईश्वरी सृष्टि। और फिर क्या कहा है? खासल खास। भाषा का अंतर है, कुछ भी कुरान में, बाइबल में और शास्त्रों में अंतर नहीं है। अब स्वामी जी कहते हैं कि वो जो ब्रह्म सृष्टि आई है उसको जगह में युक्ति के साथ, कंठी बांधने से किसी की जागनी नहीं होती। युक्ति क्या है? उसको पहले राज्य महाराज की पहचान कराओ, फिर बताओ संसार के और उसके अंदर अंतर क्या है। जब उनको सत्य की पहचान हो जाएगी तो फिर उनको जीव और आत्मा की पहचान कराओ। तो कौन इंसान होगा जो ये कहेगा भगवान में जाके, हे प्रभु मेरा बेड़ा गर्क कर? है कोई? हाथ खड़ा करो। कोई कहता अपने मंदिरों में जाके अपने इष्ट भगवान के सामने कहे भगवान मेरा बेड़ा गर्क कर? कोई मांगेगा? हर कोई अपना कल्याण चाहता है, हर कोई अपना भला चाहता है। तो जब तक किसी को पता ही नहीं आत्मा क्या वस्तु है, कल्याण किसका होना है, तो ये स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान जाके सबको पहले सुनाओ, फिर उनको आत्मा की पहचान हो जाएगी तो परम धाम की पहचान होगी। फिर कौन अखंड सुख आनंद को छोड़ेगा? कर क्या मत, बस तब सबकी कायमी अखंड होते चले जाएंगे। कुंडल सकुमार और सतगुरु देवचंद जी का फरमान था कि ज्ञान सुधी शाकुंडल की आत्मा और शाह कुमार की आत्मा चले जगावन का, उसको जगाने के लिए चले। अभी तक पता ही नहीं कि वो आत्माएं कहाँ पर हैं। इतना सतगुरु देवचंद जी ने कहा कि वे किसी ना किसी राजा कुल में होंगी। श्री मुख श्री देवचंद, ये सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था, बुलाए ले आओ श्री महाराज। ध्यान देना क्या कहा था? बुलाए ले आओ श्री महाराज। जब शरीर नहीं छोड़ा था तो महाराज ठाकुर कह दिया था ये दोनों आत्माएं तुम्हारे से जगेगी, और जब ये जग जाएंगी तब कुली कालिंगा दजाल सो, और कुली कलंगा, ये कलयुग में झूठे धर्मों का मान, गद्दियों का मान, यही कलयुग है। इसने ही सारे संसार को गुमराह कर रखा है। किसी को भगवान की चिंता नहीं, किसी को परमात्मा की चिंता नहीं, किसी को कल्याण की चिंता नहीं। किसकी चिंता? हमारे गुरु जी, हमारे महाराज जो फरमाते हैं ठीक है। हमें तो उन्हीं के चरणों का आसरा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं उनके चरणों को आसरा ले लो। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबे। सुंदर साथ विचार सोचो, सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, वाणी को पहचानो कि कहाँ सच्चा ज्ञान है और कहाँ झूठ और पखंड है। कौन बटोरने वाले हमारे पीछे पीछे फिरते हैं? जंग करो जाए तुम, जा करके जो है माया दज्जाल जो झूठ ने सबको गुमराह कर रखा है। हे महाराज ठाकुर जाओ, सत्य का ज्ञान सुना करके उनकी आत्मा को जगाओ। देह बुद्धि छुड़ाए के, देह की बुद्धि छुड़ा के। आज व्रत है संतोषी माँ का, आज मंगल का व्रत है, फलाने बाप का, कब तक इनमें मरोगे? ये देह की बुद्धि के काम है।
आत्म कल्याण के वास्ते जो है आत्म तत्व का ज्ञान सबको दो। ल्याओ बुद्ध आत्म, आत्म की बुद्धि उनको दो। व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज जीव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्मा। जब ये सारों को ज्ञान हो जाएगा, कौन आत्मा का कल्याण नहीं चाहता। धर्म विरोध धरामिने, और धरती के अंदर जो आपस में धर्मों का विरोध है गुरुओं ने फैला रखा है, कर्ता कुली दजान, यही कलयुग का काम है। ताको मारो सीता बुसो, ये देवचंद जी ने कहा था, सच्चिदानंद की वाणी ले जा करके जो है और इसे झूठ का नाश कर दो, जो होवे सब खुशहाल। तब जो है जिनको आत्म का ज्ञान मिलता जाएगा, कौन फिर खुश आनंद में नहीं रहेगा। एक दिन होए एक काम, ध्यान दो, एक दिन होए एक। फिर ये जो हिंदू मुसलमान जुदा जुदा धर्मों में फिर के हैं, जब एक पार ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो सब फिर एक हो जाएंगे। सब दुनिया मिलसी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और उस एक को ही मानने वाला सारा जगत होगा। तब तत् प्रलय करके तत्खिन लेसी उठो, तब जाके सबको अखंड कर देंगे। देव वेद कतेब की साहेदी, ध्यान से साखी शायदी दो कि जब भी तुम चर्चा सुनाओ गीता की, भागवत की, वेदों की, सब गुहाइयां दे दे के समझाओ, ताकि सबको पता चल जाए भाई वेद तो इन्होंने नहीं लिखे। वेद तो कहता है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। स्वामी जी कहते हैं मिथ्या की पूजा करोगे तो बताओ कब तक तुम यही धक्के खाओगे। जब तक झूठ की पूजा छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्कर कभी नहीं छूटेगा। तो इस तरह से गीता से भी बता दो कि वो परमात्मा जिसको कहते हैं वो कौन है। उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्य परमात्मा इति उदाहरित। परमात्मा केवल एक है और वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्माक्षातीत है। अब उसको कोई दुनिया में जानता नहीं। क्यों? लिखा था शास्त्रों में, जहां सुधी पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में आ नहीं जाता, और श्लोक भी है, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जहां सुधी तारतम्य ज्ञान दुनिया में आ नहीं जाता, ત્યાં સુધી सच्चिदानंद के स्वरूप की कोई औलखान करा सकते नहीं। जो लावे सब ईमान, स्वामी जी को दिया कि जाओ हर एक को सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान कराओ। लेकिन गीता भागवत वेद शास्त्रों की साहिदी से बनाओगे तो हर किसी को यकीन आ जाएगा। गाजी बनी असराय, इस तरह से जो है एक मोमनों की जमात बन जाएगी। श्री देवचंद्र जी सिरदार, बस हमारे मालक कौन है? सुभान श्यामा महारानी। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, हमारे मालिक सरदार श्यामा महारानी हैं। लड़े रात खुदाई के वास्ते। अब ये जमात किसके लिए लड़ रही है? राज्य की राह पर। मोमनों को माया से छुड़ाना है, ये लड़ाई है। और संसार के धन संपत्ति कुटुंब के मेले की लड़ाई नहीं मोमिन करते फिरते, वो तो माया से लड़ते हैं। फंसे हुए मोमनों को माया से निकालते हैं। कर्मकांड जंजाल में फंसी हुई आत्मा को निकालते हैं। कुटुंब कबीला जिसके हम वो बने बैठे हैं, बता रहे हैं कि भाई कितने दिन तक, कौन तुम्हारा कबीला, कौन तुम्हारा कुटुंब। आज आंख बंद करके प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठे बैठे 2 मिनट सोचो हमारा कौन है। भ्रांति मिट जाए। आंख बंद हुई तो ये शरीर भी अपना रहने वाला नहीं। जिसको खूब लाड से सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नई नई पोशाकें नए नए सब करा रहे हैं, कहाँ जाएगा? शमशान में, घाट में 7:30 में लकड़े में जला के राख कर देंगे। ये जो महीने हजार, और लिखा क्या हुआ है ध्यान दो, कुरान में क्या लिखा है कि ईसा वाला जब आएंगे तब अपनी आत्मा को जगाने के लिए 1000 महीने तक लड़ाई करते रहेंगे। अब 1000 महीने का मतलब क्या है? 12 से गुना करो, साल बताओ कितने हो गए? 84 वर्ष। 84 ईयर्स में ये सतगुरुदेव चंद जी की लड़ाई हुई। और उसके बाद फिर कौन आएगा? इमाम मेहंदी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे, इनसे भी बेहतर कहीं, उनसे भी ज्यादा होगी। श्री जी बांधी कमर, जो स्वामी जी ने कमर बांधी, जाहिर करी जगत में। और जगत में आके किसको जाहिर किया? श्री जी साहेब अक्षरातीत को जाहिर किया।
ये नहीं कहा कि मैं गादीपति हूँ, मेरी गादी वहां पर है। ये लड़ाई सब पर, ये लड़ाई आत्म कल्याण की सब जगत से परे की है। संसार के धर्म कर्म, किसी धर्म की निंदा नहीं, धर्म सब ठीक है। जैसे बाजार में जाते हैं, 200 शॉप्स हैं, हम जाके खड़े हो गए स्टोर वाले के पास और कहा भाई गरम गरम जलेबी आता हूं। अंधे हो, वहां जलेबी है नहीं, तुम उसको कहोगे जलेबी आता हूं, या कहो प्लीज गिव मी गोल्ड, कहां से देगा? वो कहेगा भाई शायद इसका ब्रेन गड़बड़ है। स्वामी जी क्या चीज लेके है, परखो। इतने दिन से भी तक सुन रहे। स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप की पहचान के और कुछ मतलब ही नहीं है। तीन लड़ाई के वक्त में, अब ऐसी लड़ाई के वक्त में, सत्य की लड़ाई के वक्त में, जो अपने आप को कुर्बान करता है तन से, मन से, धन से, सुनिए चित्त दे करके सुनना। हम कर तो नहीं सकते, कम से कम चित्त दे के सुन तो लो। ध्यान देना, इस काम के लिए आदमी अपनी शक्ति से कभी कर सकता नहीं। शक्ति भी कौन देता है? कादर राज्य महाराज शक्ति देते हैं, तब हर कुछ कुर्बान करने के लिए नहीं, राज्य की सेवा पहले चलेंगे। ये ताकत राज्य देते हैं, ये बल राज्य बख्शते हैं। पकड़े अपने हाथ से पकड़ के माया से निकाल के अपनी शक्ति देते, वो काम करना शुरू कर देता है। संग चले सेवन सेवा करने के वास्ते घर बार सब सगे संबंधी लौट करके अपने घर नहीं आए। उस समय ना टेलीफोन थे, ना डॉक्टर, विभाग पे पता ही नहीं कौन जन्मा कौन मरा, मर मिट गए सारे, चल पड़े। ये जो मोमिन खासल खास हाथ में परम धाम की निशानी। अगर हम भी दुनिया की तरह से करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, सगे वाले संबंधी छे आ छे ते छे, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्म? स्वामी जी कहते हैं मोमनों की पहचान यही है कि जरा वाणी मिली आत्म जागृत हुई और धनी के नाम पर कुर्बान है। इनको श्री धामधनी, ध्यान देना, इनको एक धामधनी के सहारे के बिना और कोई आशा ही तमन्ना नहीं है। दिल में कोई आस ही नहीं उपजी कि मेरे सगे हैं, कोई संबंधी हैं, कि आज है कुछ नहीं, बस रोम रोम सांस मेरा राज्य के चरणों पर कुर्बान हो जाए। श्री जी संग श्री भाई जी। आप ध्यान से सुनना, वो कौन थे ऐसे? श्री जी संग श्री भाई जी, वो तो पहले चरणों में थे, पूरी हाजिर थी। और बट गोवर्धन, ओ गोवर्धन दास, कौन सा? ओ आवासी बंदर वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सारी प्रॉपर्टी बेच के सुंदर साथ की सेवा में आके स्वामी जी को सूरत में अर्पण की। सेवा करी तन धन सो, तन धन से जो है सेवा की, तो हुआ साथ में धन धन। तो भाई सेवा वाले तो इत भी हुए धन धन और उत भी हुए धन धन, दोनों संसार में उनकी शोभा है, क्योंकि सेवा ही कठिन काम है। भीम भाई भली बात, और भीम भाई आचार्य थे, श्याम भट्टाचार्य थे। आचार्य होकर के चरणों में आना और फिर घर बार छोड़ के साथ चल पड़ना मजाक काम नहीं है। निक्षा तन ले धन, तन धन लेकर के निकला, सेवा करी उमर लो। पन्ना जी तक वेदांत का आचार्य है और कुरान से औरंगजेब से भी लड़ेगा जा करके। गाये प्रेम वचन, मैं प्रेम की वाणी गाय पिया पिया हर वक्त करते मोमिन साथ चल रहे हैं। नाग जी अति नेह सो, नाग जी भाई बड़े ने से, इसका नाम नाग जी था। अब जब साथ चलेगा तो स्वामी कहते हैं अरे भी नाग जी भाई ठीक नहीं है, तो सर्पनाथ तो थोड़ा बनना है। गरीबदास नाम रख दिया बड़े प्यार के साथ। किसका? नाग जी भाई का। इस स्वामी जी ने गरीबदास बहुत गरीबी से, भाव से, नम्रता से सेवा करता था। चलो, श्याम भट्ट संग चला, और श्याम भट्ट भी साथ चले। रहा कहते दिन, कोई दिन तो साथ चला, फिर सोच रहा यार मैं आचार्य था, अच्छा खासा था, कहाँ स्वामी जी के साथ रखेगा। वहां पर चला, मन नहीं बस में कर सका, वचन वेदांत सुनावत, बस वेदांत के पीछे लगा हुआ है। वो मन से अभिमान अहंकार निकला नहीं। कर न सका बस मन, कर न सका बस मन, मन को नहीं बस में कर सका, मान मर्यादा में पड़ गया। नाना भाई और पाखड़ी, नाना भाई और पाखड़ी भाई
चले श्रीराज के साथ। सर स्वामी जी के साथ चल पे पन्ना जी तक ये चलेंगे। आकर लो निभाया, आखिरी सांस उन्हीं के चरणों में जाके छोड़े। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनी की मेहर के बिना सुंदर साथ जी सेवा करना, कुर्बान होना, ये बिल्कुल कठिन बात है। उनकी मेहर होती है, विचार भी ऐसे आ जाते हैं, शक्ति भी ऐसी आ जाती है, तब सेवा होती है। कांजी रामी चला, कांजी रामी भाई भी चले, कबीला अपना कबीला ही लेके जब वो चलने लगे तो पत्नी ने कहा हम यहाँ रह के क्या करें, हम भी साथ चलेंगे। आकर लो निभाया, आकर लो पन्ना जी तक पहुंचे। कोई रहा न पीछे अंग, कोई घर का परवाह नहीं की, छोड़ दिए सबको, जो रहे जो चल पड़े सो चल पड़े। जमुना बाई संग चली, आप ध्यान के साथ, जमुना बाई कौन है? श्री देवचंद जी की लड़की। बिहारी जी उस बैठ गए वहां और जमुना बाई को पहचान हो गई। क्यों? सतगुरु देवचंद जी तो स्तंभ में आकर के बैठे हुए, घर बार छोड़ के वो भी साथ चल पड़ी। सेवा करी स्नेह सो, बड़े स्नेह के साथ, भाव के साथ सेवा की। जान के परवर दिगार, क्या जान के परवर दिगार, यही मेरे राज्य महाराज हैं। कबील दास संग चले, ध्यान देना, इस जमुना बाई का एक लड़का था, उसका क्या नाम था? छबीलदास। जब चले तो स्वामी जी ने कहा देख भाई छबीलदास, तू छबील लगा ले, जहां कुआं आवे बाल्टी भर के सुंदर साथ को पानी पिलाता चल। पन्ना जी तक ये पानी की ही सेवा करता रहा। कोई दिन धारा रहे आए, अब भाई इतने ढीले मत पड़ो, पढ़ने में भी तुम्हारे दम खुश्क हो रहा है। कोई दिन धारावाही जिसको बिहारी जी ने निकाल दिया था, तो स्वामी जी ने उसको सबसे कठिन सेवा दी कि चिट्ठी लिखनी, जा ठट्ठे नगर चिट्ठी दिया, जा दी बंदर चिट्ठी दिया, वहां से आए चल तो नलिए चिट्ठी दिया। बस ये बेचारा चिट्ठियों का देने का ही काम आने जाने का करता रहता है। फिर के आए पीछे, फिर आता है जाता है, चिट्ठियां पहुंचाने, ये चिट्ठियां पहुंचाने का सारा काम धारावाही करता था। ये काम इनके, ये काम इनको सौंप दिया। लालबाई संग चली, अब लालबाई, लालदास जी की प्रधानी पत्नी का नाम है, वो भी साथ चली। श्याम भाई को ले, बस उनकी एक लड़की थी, लड़का नहीं था, उनको भी साथ ले लिया। श्रीबाई जी की सेवा में, अब बस ये दोनों लालबाई और श्यामबाई, बाई जो राय की सेवा में अर्पण हैं, काम जो करती है, ये सेवा का काम करती हैं। लालदास संग चले, और लालदास जी कहते हैं मैं भी साथ चल पड़ा। खाली लेकर हाथ, राज्य महाराज मेरे से धन की सेवा नहीं लेना चाहते थे, भेल रह गया मेरा मन और तन। आज सुंदर साथ जी यदि पन्ना जी में चबूतरे पर किसी की समाधि है तो स्वामी जी के पीछे लाल, और किसी की, क्योंकि जिस यकीन से, जिस कुर्बानी से लालदास जी स्वामी जी के साथ अर्पण हुए, दूसरा कोई आखिर लो निभाए। खाली हाथ जरूर चले, नहीं राज्य से धन की सेवा लेना था। बस ये जरूर लालदास कहते भी मैं चला तो था, मेरे पास धन कुछ नहीं था। सुखदेव सूरत से सुखदेव चले, चले संग मानिक, और अपने मानिक को भी लेके चले। अपना आप डारिया, अपना आप कुर्बान कर दिया स्वामी जी के चरणों में। पहुंचे मेरते गुजरे, अब स्वामी जी मेरते पर पहुंचे हैं। प्रेम जी अति प्रेम, प्रेम जी भाई बड़े प्रेम के साथ मार्ग में मिले, वो रास्ते में जाकर के मिले। पता चला स्वामी जी निकल गए, ये पीछे जाके मिल गया। हाजिर रहे हजूर, और स्वामी जी के चरणों में टांग पर हाजिर, हर सेवा के अंदर खड़ा है। सेवा करी चितलिया, सेवा चित्त से होती, चित्त में काब आता है जब पहचान होती, तब भाव आता है, तब सेवा होती है। सूरत से चल के, ध्यान दो, अब सब सुंदर सा स्वामी जी के साथ हैं। सूरत से चल के पहले कहाँ गए? आए पहुंचे गुजरात, गुजरात का मतलब अहमदाबाद पहुंचे, 4 दिन वहां रहे। अब कोई आए तो चर्चा करें, जब वहां कोई नहीं आया तो अब वहां से चले सिद्धपुर पाटन की तरफ। खुदाई के वास्ते, आपने राज्य महाराज के कार्य के वास्ते आत्मा को जगाने के लिए चल पड़े। मेटन को जुल्मा, जो जुल्म हो रहा है हर इंसान के ऊपर, और जुल्म कौन ढा रहा है? गुरु। अपने स्वार्थ के वास्ते हर मानव को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, हमारी गद्दी की पूजा होता रहे और हमको पैसा मिलता रहे। ये जुल्म और सितम है, हर इंसान से पैसा भी बटोरना और उनको गुमराह करना।
परमात्मा की पहचान को हटा करके अपनी पूजा मिट्टी की कराना, ये जुल्म है, ये सतम है। इसको मिटा करके सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कराने के बाद से स्वामी जी निकल पड़े गुजरात के बीच में। आप अंदर से चल के तब 4 दिन रहे। 4 दिन वहां रहे अहमदाबाद में। कहाँ से थी कुछ करके, कहाँ से फिर चल करके सिद्धपुर पहुंचे। सिद्धपुर पाटन आज भी हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां पर स्वामी जी पहुंचे। लक्ष्मण कबीला लेके, एक दूसरा लक्ष्मण दास है, वो कबीला लेके आया। पहुंचे है गुजरात अहमदाबाद गए। कबीला भारी भया। अब कबीले में को कष्ट करना ही, आगे तो वही रह गया, वो भी वही रहने की बात, बस वही रह गया, आगे नहीं जा सका। इस वास्ते रहा बीच में, बस माया में ही रह गया, लटक गया, न उधर के रहे न उधर के रहे। उम्र कोई 3 बस में रह गया तो सारी उम्र माया में बीत जाएगी। सूरत करे श्री राज। तब जो है ध्यान तो जरूर किया। चलिए सिद्धपुर के बीच में, सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। 22 दिन वहां पर रहे। अब वहां भगवान रेवादास था, ध्यान देना। अब स्वामी जी के पास भगवे कपड़े तो स्वामी जी ने कदापि पहने नहीं, और जितने सुंदर साथ थे वो भी अपने वस्त्रों में थे। तो भगवान रेवादास ने समझा कि कुछ सेठों का ग्रुप है। वो जिस तरह से तीर्थ पर जाए ना, तो पंडे लोग पहले ही एक स्टेशन आके साथ शामिल, अजी आपके पिताजी का ये नाम था, वो तो मेरे पास ही आते थे। आपके दादाश्री भी तीर्थ के लिए मेरे पास आते थे। पता नहीं हो रहे वो दादाओं परदादों का नाम कहाँ से ले देते हैं, उनका धंधा है, खोज करके बनाए रखते हैं। अब जिस वक्त स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेकर के पहुंचे, कहने लगा इनकी मैं सेवा करूं, माल मिलेगा। तो फिर बाजार से साग लाना है, सब्जी लानी है, जो जो कुछ होता था भगवान रेवादास भाग भाग के सामान लाता था। एक दिन भी बैठ के चर्चा नहीं सुनी, उसको तो पैसे से मतलब था। पहुंचा पालनपुर में। आप जब पालनपुर पहुंचे, इनके पूरे मनोरथ काम। तब स्वामी जी अब चलने लगे। 22 दिन रहने के बाद तो गोवर्धन दास को कहा भाई एक मोहर इसको दे दो। अब जब उसको एक मोहर मिली, कहने लगे सेठ तो मोटे हैं। तो कहते हैं सेठ जी, अरे मैंने इतने दिन आपकी ही सेवा किया है और किसी की तो मैंने सेवा ही नहीं की, एक मोहर और दे दो। गोवर्धन दास ने कहा बोल कितनी मोहरें दो? 1 10 दे देता हूं, पर ये बता क्या इनसे खा के तेरा जीवन बीत जाए? क्या इससे तेरा कल्याण होने वाला है? इनको पहचान तो सही कौन है जिसको तूने सेठ समय रखा है? ये साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म है। पहचान कर ले, चरणों पे गिर जा, 2 शब्द भी सुन लेगा तो तेरा बेड़ा भव से पार होगा। अब उधर स्वामी जी चलने को तैयार, इधर आके ये चरणों पे गिर पड़ा। कहता है मैं पहचान नहीं कर सका, मैं माया का जीव बना बैठा था, कृपा करके कुछ 4 शब्द मुझे भी सुना दो ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो। स्वामी जी कहता अभी चलने लगे हैं, अब इसको क्या चर्चा सुनाए? कहने लगे सुन, शब्द से परे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। वहां उनकी आत्माएं आनंदमयी लीला में हर समय लीन रहती है। माया मांग ली थी हम लोगों ने, तो पहले हम आए थे ब्रिज में, फिर आए थे रास में, अब जागने में उस अक्षरातीत की पहचान करके हम परम धाम में जाएंगे। और वो परम धाम कहाँ है? यहाँ से सुरता लगाते रहना। पहले आएगा स्वर्ग, फिर आएगा वैकुंठ, फिर आएगा अष्टावरण, फिर उसके बाद 5 शक्तियां बैठी हैं गायत्री की, और उसके बाद है आदि नारायण, उसके बाद है 7 शून्य, फिर है मोह तत्व, और उससे परे है योग माया का ब्रह्मांड। वहां पर ब्रिज भी अखंड है और रास भी अखंड है। उसके ऊपर है केवल ब्रह्म, फिर है सत्य स्वरूप। उसको जब तू सुरता से पार करेगा, सर्वरस सागर के किनारे खड़ा हो जाएगा। सामने सुरता से चलना, केल का पुल आएगा, फिर अपने बाएं हाथ घूम जाना लेफ्ट साइड को, और वहां पाटघाट आएगा। पाटघाट से फिर पश्चिम को जाएगा, सीधा तो आ जाएगा चांदनी चौक। 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के
फिर 28 हम का चौक आएगा, फिर 4 चौरस हवेलियां आएंगी, उनको उल्लंघना तो फिर आगे मूल मिलावा आएगा, वहीं अक्षरातीत पार ब्रह्म बैठे हैं। इतना याद करते रहना, तेरा काम हो जाएगा। तब दो एक सुकन। अब चलते हुए कुछ चर्चा क्या है सुनाते, तैयार थे। 2 एक शब्द अक्षरातीत के परम धाम की चितवन के बता दिए, कह दिया दिखाया दाम, और कह करके समझा के मूल मिलावा बता दिया। तब के सब पहचानिया। तब ध्यान देना, 6 महीने तक ये चुपचाप रहा। चलो मैं किसको बताऊं, कौन मानेगा? यहाँ तो सर कोई संतोषी माता और अम्बे जगदम्बे इनको मानने वाला है, और ये जगत के परे की बातें हैं। 6 महीने तक चुप रहा। ध्यान देना, केशव भट्ट के घर भागवत होती थी, और वहां क्षर अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन आता था। अब इससे रहा नहीं गया। कहता हूं केशव भट्ट, तू अक्षरातीत अक्षरातीत कहता तो रहता, तुझे पता है अक्षरातीत कहां पर? ऐसे हमको भी सबको भागवत सुना के बुद्धू बना रखा है तुमने। अब वो चौंका, कहने लगा भाई तुझे क्या पता है? कहने लगे यहां से क्षत्रिय गुजरा था, उसकी मैंने सेवा की थी, उन्होंने मुझे चलता चलता बता दिया कि यहां से आगे स्वर्ग है, स्वर्ग से आगे वैकुंठ है, वैकुंठ से आगे आदि नहीं। मैं मोटा मोटा याद रखा उसने। उससे आगे योग माया कब्र मंड है, वहां ब्रिज और रास खंड है, तू कहता मथुरा वाली ब्रिज पे खंड है, और उससे आगे केवल ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है। फिर परम धाम आता है, और सरोवरा सागर से सीधा केल के पुल से होके बायां हाथ होके पाट घाट आता है, वहां से सीधा पश्चिम को चलो चांदनी चौक आता है, 100 सीढ़ियां 20 चांदनी चढ़ के 28 हम का चौक पार करके 4 हार हवेली पार करनी है, वहां अक्षरातीत बैठे हैं। वो केशव भट्ट चौंका, कहने लगे तू जिसको कमबख्त कह रहा है कि वो क्षत्रिय था, भागवत में लिखा है कि वो अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, तो मुझे बता दे वो गए कहां से, कहां पर है? कहते भाई ये तो मुझे नहीं पता गए, पर इधर को गए। अब जिसको तर्क होती है, कोई एड्रेस का पता नहीं, कोई शहर का पता नहीं, कहने लगा मैं जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूंगा ढूंढ के केशव को। लग गई आत्म थी परम धाम की, वहीं से चल पड़ा। अब स्वामी जी तो अभी मेर पे पहुंचेंगे, उससे वहां नहीं मुलाकात होती। ढूंढते 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 दिल्ली पहुंच गए, और वहां आज जहां जामा मस्जिद है ना, उसके पीछे स्वामी जी ने एक हवेली लेकर के ठहरे हुए थे। वहां पहुंच गया, 2 महीने वहां चर्चा सुनी, सुन के फिर तारतम लिया, फिर लौट के आके सिद्धपुर पाटन में उसने केशवदास जी ने अपना मंदिर बनाया, पहला मंदिर उसने बनाया, और फिर सब सुंदर साथ को परम धाम की चर्चा सुनाता रहा। यह तो अक्षरातीत था। अरे हो गया भाई, ये तो अक्षरातीत था, और दिल्ली भी पहुंच गए, तारतम भी लेके आ गया, मंदिर भी बन गया, तो वहीं खुद तरफ कहाँ निशान लगाई हुई चपैया है। ये तो निशान। चलिए आगे। सिद्धपुर में सबसे पहला मंदिर किसने बनाया? केशव ठाकुर ने। कहाँ गया था? दिल्ली। चर्चा सुन के सारी पहचान करके तब तारतम, और आके अब सुंदर साथ को जगाने के काम सिद्धपुर में मंदिर बनाया। केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट के घर मंदिर बना। धाम चर्चा नहीं तो हो बस अब वहाँ परम धाम की चितुनी, चर्चा के बिना कुछ काम ही नहीं है। साथ रहा पकड़, सब सुंदर साथ वहां पर इकट्ठे होते हैं। अब सिद्धपुर से मेरे, अब चलिए, वो तो बात केशव ठाकुर की थी, अब चलिए स्वामी जी की बात। सिद्धपुर से कहाँ आए? मेरते आए, और वहां क्या हुआ? स्वामी जी जाके एक जगह बैठ गए, कोई आता ही नहीं। दूर से लोग करते अभी साधु महात्मा है, पर पास कोई नहीं आता। स्वामी जी ने कहा भाई बात क्या है? यहाँ कोई नजदीक नहीं आता तो काम कैसे चलेगा? तो बाई चांस कोई एक आदमी आ गया। स्वामी जी ने पूछा भाई बात क्या है? कहले महाराज नाम ना लेना मेरा, नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई बात क्या है? कहने लगे जी यहाँ एक लाभानंद जटी रिद्धि सिद्धि वाला रहता है, उसने भूत प्रेत भी अपने बस में कर रखे, और जंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक विद्या भी जानता।
और यदि हम उसका कहना नहीं मानते तो तांत्रिक विद्या से हमारे बच्चे मार देता है, घर में आग लगवा देता है, और फिर हमें कष्ट होता है तो बच्चे भी बना देता है, बच्चे दे देता है, धन भी आ जाता है। और उसने कह रखा है कि मेरे सिवाय किसी को इस गांव में आने दिया या तुमने किसी का ज्ञान सुना तो मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूं। इसलिए महाराज ये चिंता मत करो, तुम्हारा ज्ञान सुनने कोई नहीं आएगा। उनका अच्छा तुम जाओ। अब स्वामी जी लालदास जी को, भीम भाई को, जो यकीन वाले थे, 4-5 सुंदर साथ को लेके कहाँ जाते? लाभानंद जति के पास। बाकी सुंदर साथ को कह दिया तुम यहाँ ठहरो, चिंता मत करो। अब वहां चले गए और स्वामी जी जाके बात पता कितनी नम्रता से करते हैं, जाके पकड़ उनका, आओ महाराज कहाँ से आना? कहने का मत पूछो महाराज, वो गुजरात में आपकी महिमा के झंडे लहरा रहे कि भाई जिसने आत्म का कल्याण करना है लाभानंद जति के पास चले जाओ। फिर हम अहमदाबाद आए, फिर सिद्धपुर पाटन भी गए। आपकी महिमा के बिना कोई बात नहीं करता महाराज, हम आपके चरणों में आए हैं, कुछ हमारा कल्याण कर दो। मारो दाव के पार। आप ध्यान देना साचेत हो के। तो अब उसने क्या किया? जंत्र मंत्र तंत्र, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं, ध्यान देना। अरे ये मंत्र कर दिया, इसको किसी ने काली ओपरी कर दी, इसको किसी ने जादू कर दिया। स्वामी जी कहते हैं ध्यान से सुनो। अब स्वामी जी को वो पूछता है महाराज क्या इच्छा है? कहने लगे जी संसारिक इच्छा तो कुछ है नहीं, मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार होने के लिए। बड़े बड़े संतों के पास हम गए हैं, सबने यही कहा है कि यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो लाभानंद जति के पास चले जाओ। हम आपकी शरण में आए हैं और सुना भी है कि जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सब इच्छाएं मुरादें पूरी हो जाती है। अब उसने सोचा भाई ये आत्म की बात करते हैं, मैं लाऊं कहां से? फिर जंत्र सिखाता है, मंत्र सिखाता है, तंत्र चलाता है। स्वामी जी कहते हैं ये जंत्र मंत्र तंत्र, ध्यान से कोई चीज सुनो, ये शरीर है। आत्मा का कल्याण कैसे हो? तो 10 दिन तक वो चर्चा सुनाता रहा, पर स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर दे नहीं सका। उसने कहा ले भी मरे और तुम, मेरी तो सारे नगर में हो जाएगी। तब उन्होंने कहा अच्छा कल बताऊंगा। तो रात को क्या किया? ये भूत प्रेत होते हैं, ये ना समझना कि नहीं होते, उनके वो आजादी चाहने के लिए जो उनको बस में कर लेता है, अपने सिर का एक बाल दे देते हैं। कहने लगे जब आपको कोई संकट या हमारी जरूरत पड़े, बाल को अग्नि दिखा देना, हम हाजिर हो जाएंगे। रात को जितने भी भूत प्रेत दैत्य उसने बस में कर रखे थे, सबको बुलाया, सब करते सामने आ गए। कहने लगे भाई ऐसा करो, एक जरूरी काम है। उधर एक साधुओं की मंडली गांव से बाहर बैठी है, तुम ऐसे करो पहाड़ों पे चले जाओ, बड़े बड़े पत्थर उठा के ऊपर से गिरा दो, रातों रात ही मर जाए, ना कोई सूर्य आएगा ना हमारा राज करेगा। कहते ये कौन सी बड़ी बात, अभी जाते हैं। अब भूत प्रेत दैत्य सारे पहाड़ों पर चले गए। जो पत्थर फू करके वो उड़ाते थे, जिस पत्थर को हाथ लगाते हिलता ही, मानो धरती में ही गड़ गए। अब जोर लगाते, किसी का दांत टूटा, किसी का कोहनी टूटी, किसी का सिर फटा, बिल्कुल जब खून खून हो गया तब वो आते हैं सारे भूत प्रेत। कहते हैं महाराज जो पत्थर हवा की तरह से हम उड़ाते थे, एक कंकड़ी आज नहीं हिलती, बोलो हम क्या करें? ये हालत देखो, पत्थर उठाने में, पहाड़ उठाने में हमें कष्ट नहीं होता था, एक कंकड़ी भी आज तो नहीं उठाई जा रही है, हम हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अब लाभानंद जति ने सोचा अब करूं तो क्या करूं? तो क्या किया, रात को बोर्ड लगा दिया कि लाभानंद जति 1 साल के लिए मौन व्रत पे,
ना कोई पूछेगा ना कुछ उत्तर देना पड़ेगा, बोर्ड लगा दिया। अब सारे शहर में हाहाकार हो गई। तब सबने कहा भाई वो कौन महान पुरुष हैं, चलो चल के दर्शन तो करें। अब रामचंद्र भाई आया, धीरे धीरे सब लोग आते हैं और चर्चा अखंड की सुन के कौन नहीं चाहता कि मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी भीड़ होने लगी जैसे मधु के ऊपर मक्खियां गिरती, क्योंकि ऐसा ज्ञान कभी किसी ने ना सुना था और ना किसी ने सुनाया था। आया तामसी भाई बड़े चित्त के साथ जब चर्चा सुनी, तन मन धना के रखा, तारतम ले लिया। और आया रघुनाथ, और रघुनाथ ने भी तारतम लिया। जिस जिसकी आत्म थी, जैसे जैसा चर्चा सुनते गए, भाग भाग के आके तारतम लेके गुरु धारण नहीं करना होता। तारतम को ये ना समझो कि गुरु बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। तारतम के द्वारा अपनी आत्मा का सर्वांग अक्षरातीत के साथ जोड़ने का नाम तारतम है। आते चले जाते हैं, राज्य की पहचान कराए बिना स्वामी जी किसी को तारतम देते ही नहीं है। छोड़ कुटुंब कबीला छोड़ के चला श्रीराज के साथ, बस वो घर बार छोड़ के स्वामी जी के साथ ही चलेगा। 11 बनियामीने, अब अग्रवाल बनिया की जाति थी, वहां पर राजा राम और झांझन भाई परम धाम की खास आत्माएं थी। उन्होंने जब आके चर्चा सुनी, आत्म जागृत हो गई, अपने कुटुंब कबीले सहित लाके चरणों में रख दिया और कारखाने चलाते थे। कारखाने की चाबियां भी लाके स्वामी जी के चरणों में रख दी। हे धनी, परम धाम के आने के बाद ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये कारखाने हैं और ये चाबी, हमें अब साथ ले चलो। अब ध्यान देना, स्वामी जी ने चाबी उठाई, कहने लगे क्या करना, आगे तो तुम मालक बन के काम करते थे, आज से राज्य बनाए की सेवा के गुमास्ते बन के काम करना। जितना साल में तुम कमाओ, बच्चे परिवार जो भी पत्नी का काम है वो करो, और बाकी एक पैसा भी घर नहीं रखना। बाकी सब का सब हमारे पीछे भेजते जाओ, हम आपको पत्र लिखेंगे, कंबल चाहिए, वस्त्र चाहिए, भूषण चाहिए और कैश कितना चाहिए। सुंदर साथी जी, एक दिन की रसोई देनी होना आदमी सोचता है। 15 साल 5000 सुंदर साथ की सेवा, जब तक सेवा छत्रसाल जी ने नहीं ली, सारा 5000 की जमात के लिए कितना खर्चा चाहिए, वस्त्र भी, भूषण भी, कंबल भी, बिस्तर भी, भाई जुड़ाई के कपड़े, स्वामी जी के कपड़े और इतना बड़ा लंगर 15 साल तक बराबर। आगे तो कारखाने में गए ना गए, 4 घंटे काम किया, जाके घूम फिर के आ गए। अब वो मालिक नहीं, हम राज्य के गुमास्ते। 24 घंटे कारखाने चलाने शुरू कर दिए, 1 से 21 कारखाने बन गए। अब जित प्रॉफिट आता है, देव सुंदर साथ के चरणों में भेजते चले जाते हैं। ये राजा राम झांझन भाई मेड़ते के सुंदर साथ थे। चलो, झांझन आया साथ में, झांझन भाई आया, दोनों ये सगे संबंधी थे, भाई थे। ये कुटुंब परिवार को भी चरणों में रख दिया। लाया ईमान अरस पर, लाया ईमान अरस पर। क्या पहचाना कि यही मेरे धाम के धनी हैं। पहुंचा परवरदिगार, इस तरह से उनको पहचान हुई। चलो भाई, कहाँ 4 मास लगे, 4 महीने तक स्वामी जी वहां रहे मेरते में इन वक्त। जब मेरते में इस तरह से जो है चर्चा का प्रवाह चल पड़ा, तब एक दिन स्वामी जी बाहर निकले। उस समय को घरों में तो लैट्रिन व्यवस्था नहीं होती थी, लोटा लेके बाहर देख क्रिया के लिए शाम को जाते थे। तब स्वामी जी तो वापस आ गए, अभी लालदास और भीम भाई नहीं आए थे, तो रुक गए। ध्यान देना, जहां रुके वहां सामने मस्जिद थी, तो मुल्ला मस्जिद के अंदर खड़े होके नहीं बांध देते, आजान देते, मुनारे पर चढ़ गए। आजकल तो माइक है ना, इसलिए ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहले ऊपर चढ़ते थे, कान में उंगली दे के जोर से कहते थे अल्लाहु अकबर। 3 बार ये शब्द बोलते, अब भी सुनना, अल्लाह
हु अकबर का अर्थ क्या है कि हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है। भाषा का फर्क है। फिर क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब स्वामी जी चौंके, क्यों? 2 बार अर्ब यात्रा कर चुके, एक बार 4 साल, एक बार 5 साल, 9 साल। जो आदमी किसी कंट्री में रहे तो भाषा समझना को कठिन तो हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं ला तो कहा नहीं को, हम वो ला कहते हैं, हम क्या कहते हैं? क्षर। हम जिसको क्षर कहते हैं उसको मुसलमान क्या कहते हैं? ला। हम जिसको अक्षर कहते हैं वो क्या कहते हैं? इला। हम जिसको अक्षरातीत कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? अल्लाह। ला तो कहा नाही को, और इला तो है हक। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, ये अर्थ निकाला। फिर क्या कहने लगे? भाई परम धाम में हम 4 रहते हैं। कौन? राजी बोलो, श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि परम धाम से श्यामा जी भी आ गए, ध्यान दो, और सखियां भी आ गई, और अक्षर ब्रह्म भी आ गया। तो अब बताओ वहां से रसूल बन के कौन आया? नहीं समझे? पॉइंट को समझिए ना। यानी हमारी सुरता भी आ गई कि नहीं आ गई? श्यामा जी की भी सुरता आ गई कि नहीं आ गई? अक्षर ब्रह्म की भी सुरता आ गई। बाकी कौन रह गया? राज्य महाराज। तो फिर रसूल बन के, टपालिया बन के कौन आएगा? लेकिन दुनिया ने क्या समझा? रसूल साहब आए थे, रसूल साहब आए थे। अब स्वामी जी चौंकी, क्यों हो? ये फिर रसूल है कौन? रसूल राज्य महाराज के बिना कोई और हो नहीं सकता। तो वो जो कुरान कहा होगा उसके अंदर हमारी बातों के बिना और कोई हो नहीं सकता। लाख मुसलमान मक्के मदीने तक भी कुरान को पढ़ते रहे, एक भी शब्द का अर्थ कोई खोल नहीं सकता। ये बात लेकर और स्वामी जी आप कहते लालदास, और सुनियो भीम मुकंद जी, उदो के शमशान हम पाती पड़ी मोहम्मद की और पाई हकीकत धाम। बस लालदास अब जल्दी कर, अब चल के पहले किसके साथ बात करेंगे? औरंगजेब के, जो अपने आप को मोमिन कहता है, हिंदुओं पर जुल्म सितम कर रहा है। उससे पूछेंगे बता कुरान में कहाँ लिखा है? चल तो जल्दी लेके चल। अब वहां से चलना है आगरा मथुरा होते हुए सीधा डायरेक्ट दिल्ली। स्वामी जी पहुंच गए। अब आप धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ध्यान दो। अब जब वो नमाज सुनी तो फिर किसकी शक्ति? अक्षर ब्रह्म और हुक्म का स्वरूप अंदर आके बैठ गए। पहले 3 शक्तियां थी, ध्यान दो। राजी थे, श्यामा जी थे, जोशावेश था, अक्षर नहीं था। तो जब तक अक्षर की आत्म अंदर आके नहीं बैठती तो फिर पूर्ण ब्रह्म कैसे बने? अब वो यहाँ लो ईसे का इल्म, स्वामी जी कहते हैं यहां तक देवचंद जी के बताए हुए ज्ञान की मैं भी चर्चा करता था, ब्रिजराज की और ये सब, और सबको तारतम देते समय क्या कहता था? निज नाम श्री कृष्ण जी। अब मोहम्मद अंदर है, कृष्ण जी कैसे रखें? तो ना कृष्ण जी और ना मोहम्मद जी, इनको एक बराबर कर दिया कि निज नाम श्री कृष्ण जी और ला इलाहा इल्लल्लाह इक्वल है। क्यों? बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिए। पन्ना जी जाओगे तो लिखा हुआ है, निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। दामियों को किसी को अर्थ नहीं पता। कृष्ण के अंदर आत्म किसकी थी? अरे बाबा, तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंद घर कियो। ठीक है, कृष्ण कौन बना? अक्षर की आत्म। और मोहम्मद कौन बना? ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम। वही अक्षर आत्म जोश धनी दाम
कृष्ण के तन में है और वही आत्म अक्षर जो धनी धाम मोहम्मद के तन में, दोनों एक हुए कि ना। अब दोनों को हटाना। अब वहां से स्टार्ट किया, निज नाम श्री जी सर, ना हिंदू से मतलब ना मुसलमान से। ये है सारे भेद, अच्छी तरह से समझिए। स्वामी जी कहते हैं यहां लो इसे कारण, यहां तक मैं भी श्री देवचंद जी की ही वाणी के अनुसार प्रचार करता था। अब मोहम्मद को मिल चले। अब जब मोहम्मद अंदर आके बैठ गया तो फिर ध्यान दो, ईसा मिले मेहंदी मिले, तब अहमद हुआ श्याम, तब पूर्ण स्वरूप हो गए। दोनों हुए तभी तो पूर्ण ब्रह्म होगा, नहीं तो एक पक्षीय हिंदुओं के परमात्मा बन के रह गए। ईसा देवचंद जी और किसमें मिले? मोहम्मद में, तब अहमद में पूर्ण हो गए। तब अहमद मिला, ईसे मिले, तब ये तीनों मिल भय ईमान, तीनों शक्तियां अक्षर की आत्म, श्यामा महारानी और हुक्म मिल गए तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बने। अब मोहम्मद को मिल चला, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम। तब स्वामी जी ने कहा अब सारे जगत के जुदा जुदा हिंदू मुसलमान के जो झगड़े हैं उनको मिटा करके एक राज्य में राय की राह पे चलाना हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं होगा। यहाँ लगे कदेब की, यहाँ तक स्वामी जी ने कभी कुरान की चर्चा ही नहीं सुनाई थी। चर्चा में ना चित ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। कलमा से हासिल किया, कलमा जब पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब इसकी जानकारी हो गई, लिया मोहम्मद मताइत, तब वह कुरान का भी मता ले लिया। लालदास को कहा, लालदास को सारी बात समझाई, आज एक बात पाई, कि आज एक नई बात मिली है। तब रद करी लालदास जी ने कहा और उनको समझाया और स्वामी जी ने हुक्म दिया अब आगे बढ़ो, कि एकदम अब दिल्ली चलो। क्यों? किसको दिखाना है? औरंगजेब को निश्चय करके ये शाह कुमार की आत्म है। अब राज्य की पूर्ण शक्ति है, दूर से ही पहचान जाते हैं कि ये किसकी आत्म है। इत लड़ाई करने को, तुम्हें निशान लगाने के बाद भी ढुढुनाथ बने रहते हो, एक एक चौपाई पे निशान लगाया। अब लड़ाई करना किससे है? औरंगजेब से। वो अपने को मोमिन कहता था और हिंदुओं पर जुल्म सितम करता था। सुंदर शाह जी हिस्ट्री को उठा करके देखो, औरंगजेब के राज में कोई हिंदू यदि मुंह से कह दे अल्लाह या कुरान या मोहम्मद, गर्दन काट दी जाती। ऐसे ही औरंगजेब को जाके चर्चा सुनानी है, बोलो कितना कठिन काम था। इस वास्ते जो है चलो ढूंढ करके निकलो, अब आगे बढ़ो। आगरा मथुरा होकर के स्वामी जी दिल्ली पहुंच गए। भाई कोई दिन 10वीं चौपाई लो महाराज। कोई दिन वहां रह के दिल्ली पहुंचे, स्वामी जी दिल्ली पहुंच गए। कितना साथ ठट्ठे का, और कितना ठट्ठे का जो सुंदर साथ था। सूरत नहीं पहुंच सके, वो भी दिल्ली आ गए। और सूरत से ध्यान दो लक्ष्मीदास आ गए। ध्यान दो, अब कई तो सुंदर साथ छोड़ के ही भाग गए। क्यों? कौन सी चर्चा होने लगी? कुरान। भाई औरंगजेब को समझाना है तो कुरान से समझाएंगे कि गीता भागवत से? तो जब दिल्ली में आए स्वामी जी कुरान की चर्चा सुनने लगे, कई डर गए, भाई ये हमको मरवा डाले। औरंगजेब का राज है भैया, हम परम धाम से ऐसे ही अच्छे छोड़ छाड़ के चले गए। अब क्या होता है? इतने में लक्ष्मीदास, जब सुंदर साथ का ईमान पक्का कच्चा हो गया, तब राज्य भी ऐसे वक्त में आके परीक्षा लेते हैं कि पूछो मत। अब लक्ष्मीदास आके कुटुंब कबीले के शहर वहीं घर बना लिया। वहां ध्यान देना, राज्य महाराज साक्षात दर्शन देते, कहते देख लक्ष्मीदास, शाह कुमार की ये आत्मा है औरंगजेब, ये तेरे से जागनी कराऊंगा, कोई जरूरी थोड़ा मेरा ठाकर सारी जागनी करे। और आज से 8वें दिन राज्य कह रहे साक्षात मैं शाह कुमार की आत्मा को ले आऊंगा और 8वें दिन तुझे उतार तुम दूंगा। और उसके घर आवे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को भी काम। अब लक्ष्मीदास से नारा आ गया, जाके स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी
राज्य महाराज ने दर्शन दिए और 8वें दिन शाकुमार की आत्मा को मेरे से जगाएंगे। स्वामी जी ने कहा बड़ी खुशी की बात है, कोई मेरे नाम अकेले के पटा थोड़ा लिखा है, आओ। और यहां स्वामी जी क्या कहते हैं, जो जागनी का काम करे वो मेरे से आगे चले और मैं उसके पीछे चलूं। ये है नम्रता का भाव कि भाई कोई जागनी करे, जल्दी से जल्दी आत्मा को जगाए और परम धाम चले। जो जागनी का काम करेगा मैं उसके पीछे चलूंगा। हे लक्ष्मीदास तू आगे चल, मुझे आज्ञा कर, मैं वही करने के लिए तैयार हूं। और भाई अगर तू आगे नहीं चल सकता तो मेरे साथ बैठ, मैं तेरा भी आसन लगवा देता हूं। और अगर तू आगे भी नहीं चल सकता और साथ भी नहीं बैठ सकता तो फिर मुझे एक इंसान ना समझो, मुझे अक्षरातीत ही मान करके जो मैं हुक्म करूं उसको मान। लक्ष्मीदास कहता है स्वामी जी आगे तो मैं चल नहीं सकता, साथ तो जरूर बैठूंगा है, क्योंकि तुम भी जागनी कर रहे हो और मैंने भी जागनी करनी है। स्वामी जी वेलकम, उसका भी आसन अपने साथ लगा दिया। अब भीम भाई और लालदास तो जानते हैं कि अंदर राज्य महाराज बैठे हैं, वो पहले स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, फिर उन आके उसको प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, धाम के धनी महाराज प्रणाम। अब अंदर तो कुछ है नहीं, गादी पर बैठ जाने से क्या हो जाएगा। अब 2-3 दिन तो उसने प्रणाम कराया, फिर कांपने लगा, भाई अंदर मेरे कुछ है नहीं, मैं काहे को प्रणाम करूं। कहते हैं स्वामी जी जागनी मैं 7वें दिन कर दूंगा पर मैं तो नीचे बैठा करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा भी जैसे तेरी मर्जी, तू जागनी कर। 6 दिन हो गए, राजी रोज आते तो रोज लक्ष्मीदास पूछता स्वामी राज्य महाराज, अरे बाबा तुझे एक बार कह दे तो 8वां दिन तो बीतने दे, मैं ला करके तेरे से जागनी करवाता हूँ। 7वां दिन बीत गया, कहते राज्य महाराज याद है, वो कहते बाबा आज का दिन बीतने दो, कल ही तो लेके आना है। अच्छा 8वां दिन जब आया, राज्य आए, किसी को तो लाए नहीं, तब राज्य कहते वो अकल के अंधे, उनके तन में कौन बैठा हुआ है, तो जिसको महाराज ठाकुर समझते फिरते हो तुम लोग, मैं उसी तन में बैठा हुआ हूं और तुम क्या जागने का काम करो। फांसी हुई सुंदर सा में बन जाता हूं, मजाक तो उड़ना ही था, काम ही ऐसा था। ऐसे ऐसे काम राज्य महाराज करते हैं, किस लिए, ईमान पक्का करने के लिए, ताकि सुंदर साथ किसी में बहकावे में आके उनके चरण कमल ना छोड़ जाए। अब लालदास कहता अच्छा भाई, स्वामी जी कहते हैं अच्छा भाई चलो, अब नहीं राज्य महाराज उससे जागनी कराते तो अब ये सोचो कि औरंगजेब से मुलाकात कैसे करें। तब ध्यान के साथ धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं, स्वामी जी और लालदास बैठ के 22 प्रश्न कुरान के लिखते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिख देते हैं। तब एक वकील को बुलाया, कहते हैं स्वामी जी आपको पता है हिंदवी की लिखी हुई चिट्ठी दरबार में जाती ही नहीं, फाड़ के फेंक देते। कहने लगे अच्छा इसकी भाषा चेंज करनी है, तो खास खास सुंदर सा जो पक्के ईमान वाले थे, लालदास जी को स्वामी जी कहते हैं शहर में बैठ के यह काम नहीं होगा, एकांत में चले। ध्यान देना, उनको साथ लेके बाकी सुंदर साथ को दिल्ली में ठहरा दिया कि तुम यहीं रुको, हम अपना काम करने के बाद फिर आ जाएंगे। अब गए शाहजहानपुर बूढ़िया, अब भी वो गांव है, वहां जाके अब चर्चा का काम शुरू किया तो दज्जाल इतना कमबख्त है, अभी जाके बैठे ही थे तो मिर्गी की बीमारी शुरू हो गई। और गरीबदास, कौन गरीबदास, और नागजी भाई जो था, उसको मिर्गी आ गई, लगा मरने। ध्यान दो, स्वामी ने कहा गरीबदास मेरी आंखों में तू आंखें डाल, बस अपना जोश उसके अंदर डाला, मौत भी तड़प तड़प के रह गई लेकिन उसको मार सकी नहीं। तब हुक्म दिया और वो मिर्गी की बीमारी शांत हुई। अब क्या करते हैं, कोई सुंदर साथ को खड़कारी राजा हिंदू स्टेट का था, भाई जाओ पता करो, शायद उसके अंदर शाकुंडल की आत्म लौट क्या है कि नहीं, स्वामी जी उसके अंदर दम नहीं। अब यहां बैठ के ध्यान दो, वही 22 प्रश्न जो हिंदी भाषा के थे उनको भाषा चेंज करके तैयार कर दिए और लालदास और भीम भाई को कहा जाओ ये चिट्ठी लेके तुम दिल्ली जाओ और औरंगजेब के पास पहुंचाओ। जैसे वो चले एक नजर
तो अंदर राज्य महाराज कहते, ए मेरा ठाकुर इंद्रावती रुक जा, अभी वो समय नहीं है, और अगर अभी तुम जल्दी करोगे तो औरंगजेब इनको मार डालेगा, रोक लो इनको। पीछे से फिर कानजी भाई सुंदर साथ को भेजा और कहा कि जाओ उनको रोक दो और कहो कि जब तक हम आ ना जाएं तब तक इस काम को करना नहीं, और पहला जो हुक्म दिया था उसको रद्द कर दिया। लालदास और भी भाई इंतजार करे। अब स्वामी जी सुंदर साथ को लेके फिर कहाँ आ गए? दिल्ली। 1 महीना बाहर है, चैत का महीना, और लिखा हुआ था साका साहलवान का, जब 1600 पूर्ण होगा तब कुंभ के मेले पर आकर वह विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंकता सबके अंदर जाहिर हो जाएंगे। अब स्वामी जी उन सुंदर साथ को लेके कुंभ के मेले पर जाते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान, वहां शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत है। तो लालदास जी, मुकंददास जी और बड़े बड़े मोमिन जो थे उनको लेकर के पहुंचे हरिद्वार। चलिए अब ढूंढेंगे हरिद्वार की कहाँ चुकी है। 30 नंबर निशान लगाने का भी अर्थ मिट्टी हो गया।